हेलो, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम दीपराज चंद्राकर है और थ्योरी ऑफ मशीन का जो अभी सीरीज़ चल रहा है आप देखे होंगे इससे पहले जो लेक्चर्स हुए हैं, है ना। सो उतने लेक्चर्स अगर आप देखे होंगे तो आज के लेक्चर्स में और बातें करेंगे अपन, ठीक है। आ जाइए, सभी कनेक्ट हो जाइए। आप कुछ रिस्पॉन्स करेंगे। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। ओके, हाँ, गुड आफ्टरनून। आंसर होमवर्क का आंसर भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। कह रहे हैं कैसेट का डिग्री ऑफ फ्रीडम है 1 एट इन्फिनिटी 2 ठीक ओमेगा 40 एंड बिल्कुल सही। मुझे समझ में आ गया क्वेश्चन का पूरा आंसर, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। नवीन, ये स्क्रीन हिल क्यों रहा है सर? फ्लक्चुएट हो रहा है। हाँ, क्लियर, ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ, हेलो अमित, हेलो, ठीक है। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे, है ना, आईसी से बात कर रहे थे और बहुत सारी चीज़ें बात किए थे। मैं बढ़िया हूँ, है ना, मैं बढ़िया हूँ। चलिए शुरू कर रहा हूँ, मैं लास्ट क्लास से ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। क्या क्या बात हुई थी हमारी? आईसी में बात हुई थी, इंस्टेंटेनियस सेंटर में मैं क्वेश्चंस के बारे में बात किया था, किस तरीके से अपन अप्लाई करेंगे। उसके बाद कुछ होमवर्क अपन बोले कि पुराना जो रिलेटेड है वो चीज़ों को रिवाइज करते हैं। मतलब अपन बात कर लिए कि जो कैसेट वाला था उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, सो दैट इज यस 1 होगा। आप डायरेक्टली बोल सकते हो और किस तरीके से निकालना है अगर मैं बोलूँगा जिस तरीके से। देखिए, एक चीज़ और याद रखिएगा, जो कैलकुलेशन मैथड में बताया हूँ लिंक और ये सब का, हमेशा आप मुझे फॉलो करेंगे तभी मेरे तरीके से आपको एकदम क्लियर चीज़ें दिखेंगी। जैसे मुझे याद आया एक इंसिडेंट, आपका एक मैसेज आया था, है ना, जिसमें वेलोसिटी 0 बिकॉज हाई सेंटर कॉन्सेप्ट। ठीक है, हाँ, अच्छा, नीतीश यादव मार्क्स आता है गेट में। अच्छा, उससे पहले आप कह रहे हो कितना गंदा पढ़ाते हो यार। ठीक है यार, आप मत पढ़ो फिलहाल, अब में लड़ने का मूड नहीं है, गाली खाओगे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सर टॉम से कितने मार्क्स का आता है गेट में? टॉम का वही 6-7 मार्क्स आपका देख के रहता है, ठीक है ना। पेपर के 2 पेपर सेट होते हैं और ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ गेट का रहेगा, और भी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। ठीक है भाई, मैं बात कर रहा था इसमें, ठीक, इस पर डिस्कशन नहीं करते हैं मन। मैं बात कर रहा था कि आपका जो आईसी निकालना है ऑडियो कैसेट का, क्या था कि 2 पुल थे इस तरीके से। आपका एक था, जितना जो भी था, ये 20R और 10R इस तरीके से था। अपने को तो लिंक काउंट करना है, ठीक है ना। यहाँ पे एक इस तरीके से दिया था, देखिए एक चीज एकदम क्लियर है इसमें कि आप बिना काउंट किए डायरेक्टली डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 कह सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि एक इनपुट एक आउटपुट मिलेगा, क्लियरली अपने को पता है ये चीज, ऐसा नहीं है कि अपने को नहीं पता, ठीक है ना। सो अब देखिए, मैं बोला कि इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होना चाहिए, डायरेक्टली अपन 1 कह सकते हैं, लेकिन बात होती है मैथमेटिकली जो अपन सीखे हैं उससे काउंट करके अगर देखना चाहे तब, ठीक है। हाँ, चलिए देखते हैं भाई। आपका यहां पे एक फ्रेम था, ठीक, जिसमें ये सब चीज है। सो फ्रेम को मैंने माना लिंक नंबर 1, ये स्पूल हो गया आपका लिंक नंबर 2। रील आपका मोशन ट्रांसफर करेगा, सो दिस इज योर लिंक नंबर 3। देखिए अब यहां पे ये वाला जो है आपका लिंक, ये भी कंसिडर होगा क्योंकि वो भी घूमने वाला, सो दैट इज योर लिंक नंबर 4, लिंक नंबर 5, ठीक है, 4, 5, ये हो जाएगा आपका लिंक नंबर 6। टोटल लिंक हो गए 6। अब मैं बाइनरी ज्वाइंट के बारे में बात करूं तो 1, 2, 3, 4, भाई हिंज पे ही तो घूमेंगे 4, सो दैट इज योर ज्वाइंट इज इक्वल टू 4। ओके, ठीक है भाई। अब अगर मैं बात करूं आपका हायर पेयर दिख रहा है कौन कौन सा हो जाएगा, दैट इज योर 1 हायर पेयर, दिस इज योर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। आपका देखिए कभी भी बेल्ट, अच्छा बेल्ट वाला क्वेश्चन अपन कभी नहीं देखें क्या, जब भी आपका इस तरीके से रहेगा बेल्ट, ठीक है ना। सो बेल्ट में हमेशा याद रखना है आपको
ये वाला एक हायर पेयर काउंट होगा और इधर से आपका एक हायर पेयर काउंट होगा। इस तरीके से जहां पे वो छूटता है ना काउंटिंग के समय, अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया कि भाई इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए, बेल्ट राइट, सिंपल। आप बोलेंगे सर सीधा एफ इक्वल टू 1, काउंट करके बताइए फिर, ठीक है ना। सो काउंट करने जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 1 2 3 4 इस तरीके से आपको काउंट करना रहेगा हायर पेयर। ये अभी करेंगे, ठीक है ना, पहले ये करते हैं, ठीक है। हाँ चलिए बात करते हैं, आपका कितना हो गया, j इक्वल टू 4। अब हायर पेयर काउंट कर रहा था 1 2 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, हायर पेयर इक्वल टू 6, ठीक है भाई, ठीक है। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम f इक्वल टू 3l माइनस j, सो सॉरी 3l माइनस 1 दैट इज हुआ 5 माइनस 2j, आपका ये हो गया 8 माइनस h 15 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 1, करेक्ट, ठीक। सो आपका लिंक काउंट करना था, स्पेशली आपको समझना था चीजें। वैसे तो आप देख के बता सकते हो, कोई भी देख के इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 बोल सकता है, लेकिन किस तरीके से काउंट कीजिए, इसका काउंट करके आप मुझे बताएंगे नंबर ऑफ लिंक, नंबर ऑफ लोअर पेयर एंड नंबर ऑफ हायर पेयर इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये क्वेश्चन इधर ये वाला क्वेश्चन में इसका मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए। इसके बाद और कुछ क्वेश्चन के बारे में बात किया था, आपको एक होमवर्क दिया था जिसमें यस I13 I24 के बारे में बात किया था, इसका आंसर कीजिए, फिर वो उस क्वेश्चन की ओर चलता हूं मैं। हाँ आ जाओ भाई, कनेक्ट हो जाए। लोअर पेयर टू हायर पेयर 4, कोई बात नहीं, है ना, अभी शुरू किए हैं अपन, क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए यहां पे अगर मैं बात करूं तो आपका कितना हो गया, नंबर ऑफ लिंक कितने काउंट किए, नंबर ऑफ लिंक बताइए। नंबर ऑफ लिंक ये वाला मैं अभी एक बेल्ट पुल्ली का दिया हूं, है ना, बेल्ट पुल्ली का दिया हूं, उसमें आप नंबर ऑफ लिंक बताइए। हाँ 4 4 3 3, यहां गलती है, ठीक है ना। चलिए अब यहां तक कर लिए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, वेरी गुड नरेंद्र, किसी ने बोला, ठीक है। देखिए जो 3 लिंक काउंट कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं मैं बताता हूं। लिंक नंबर 1, लिंक नंबर ये इसको लिंक नंबर 1 मान लिए, ये जो बेल्ट है उसको लिंक नंबर 2 मान लिए और इसको लिंक नंबर 3 मान लिया, ठीक। आप इस तरीके से 3 काउंट कर रहे हैं। अरे भाई ये बेल्ट ड्राइव क्या हवा में लटका होगा, हो ही नहीं सकता, मींस देयर इज अ फ्रेम जिसमें ये हिंज्ड होगा, देयर इज अ फ्रेम जिसमें ये हिंज्ड होगा। सो दिस इज एक्चुअली योर लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 1, ये हो गया आपका लिंक नंबर 2, इसको अगर बेल्ट को मैंने 3 बोला तो ये हो गया ये दूसरा पुल्ली, दैट इज योर लिंक नंबर 4, ठीक है ना। सो 4 लिंक, टोटल 4 लिंक होंगे। जिन्होंने सही काउंट किया बहुत बढ़िया, ठीक है ना, हाँ वेरी गुड, है ना, बहुत लोगों का सही है। सर फ्रिक्शन लेस है, यस फ्रिक्शन लेस ही है, ठीक है ना, तभी आपको हायर पेयर कंसीडर करना रहेगा बेल्ट पुल्ली में, फ्रिक्शन लेस रहेगा, फ्रिक्शन लेस यस अपन वो कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। आपका फ्रिक्शन के साथ आएगा, बेल्ट के केस में भी चीजें आएंगी, है ना। अगर मैं बोला स्लीपिंग का केस, ऐसे आपको 1 मिनट, अच्छा पहले ये काउंट कर लेता हूँ उसके बाद बताता हूँ मैं, है ना। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, L इक्वल टू 4 हुआ, J इक्वल टू अगर मैं काउंट करूँ 1 हो गया, ये 2 हो गया, हायर पेयर 1 2 3 4, बाकी आप काउंट कर लीजिए, बहुत लोगों का सही आया है, J इक्वल टू 2 बिल्कुल सही है ना। हाँ हेमंत सिंह, आपके क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ कि सब फ्रिक्शन लेस, देखिए जो पुल्ली है ना, पुल्ली ये वाला जो पुल्ली है, इसमें 2 हायर पेयर अपन तब तक कंसिडर करते हैं जब तक अपन ये बोलते हैं कि देयर इज नो स्लिपिंग का कंडीशन नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूंगा इसमें फ्रिक्शन आ रहा है, जो कि एक्चुअल केस है,
उस समय अपन ये पूरा आपका ये कॉन्टैक्ट दिखेगा और उस समय स्लिपिंग के कंडीशन में है ना आपको क्या दिखेगा, दैट इज योर लोअर पेयर। क्लियर है? ठीक। अगर यहां स्लिपिंग होता, ये नरेंद्र मैं समझ गया था ये बात आने वाला है। ठीक है, ठीक है भाई। अभी तक मैं कुछ भी नया चीज नहीं बताया हूं, ये पहले पढ़े हैं। हाँ, ये बेल्ट वाला मुझे जहां तक ध्यान है मैं ये क्वेश्चन नहीं कराया था, बेल्ट वाला हायर पेयर। ठीक है ना, कोई बात नहीं, ये आपको ये क्वेश्चन हो गया तो ये बेल्ट वाला भी क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए, इस तरीके की चीजें। अब देखिए आपको एक क्वेश्चन और बोला था मैं, गेट का ही क्वेश्चन है लेकिन उसमें जो पूछा है वो एक ही चीज पूछा था, यही क्वेश्चन था। ये ए पॉइंट था, ये बी था, ये डी था, ये सी था। ठीक है, ये आपका आई थिंक 200 था, ये 200√3 था। डेटा एक बार देख लीजिएगा, ये 500 था, इस तरीके से था, है ना, ये चीजें थी। आई थिंक क्लियर है? ठीक है, ये क्वेश्चन था। सर ऑडियो कैसेट में स्मॉल रोलर भी रोटेट होंगे? यस नलिन, बिल्कुल सही। सर जिसमें फ्रिक्शन होता है उसे लोअर पेयर कंसीडर करते हैं ना, हायर पेयर नहीं होगा ना? यस, ठीक है ना, जहां पे आपका स्लिपिंग ऑकर हो जाएगा, यस दैट इज कंसीडर। ठीक है ना, जो कि एक्चुअल केस है। ठीक है ना, यहां पे अगर मैं बात करूं आपका लिंक, सॉरी हाँ लिंक काउंट कर देता हूं। और इसमें मैं पूछा था, आईसी पूछा था, कितने आईसी हैं क्या हैं। सो ये लिंक नंबर 1, ये लिंक नंबर 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये लिंक नंबर आपका 3 हो गया, ये 4 हो गया, 4 लिंक टोटल। ठीक है, अब 4 लिंक है तो टोटल कितने आईसी होंगे? 6 आईसी होंगे। तो अपन बाय ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं क्या? यस, दिस इज योर 1 2, आपका ये हो जाएगा आपका 2 3 2 3। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या 1 4। ठीक है, आपका 2 3 हुआ। अब 3 4 कहाँ मिलेगा? स्लाइडर है, स्लाइडर है। 3 4 कहाँ मिलेगा? यहाँ पे इन्फिनिटी, 3 4 एट इन्फिनिटी। ठीक है भाई, यहाँ तक अपने को समझ में आया, आसान था। अब देखिए एक चीज़ और समझ में आता है कि मैं पूछा था आपका जैसे 1 2 3 4, ये 4 आईसी हो गए आपके, है ना। उसके बाद मतलब ये चारों लिंक की ये वाले आईसीज हो गए। उसके बाद अपने को क्या समझ बोला था मैं? 1 3 निकालना। तो 1 3 हो जाएगा आपका 1 2 2 3, दूसरा हो जाएगा 1 4 एंड 4 3। 1 2 2 3, 1 2 2 3, 1 2 कहाँ पे? यहाँ पे। 2 3 कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, तो यही वाली लाइन हुई। दूसरा चीज 1 4 4 3, 1 4 कहाँ पे? यहाँ पे। नाउ माय डियर, नाउ क्या मैं एक चीज बोला था कि अगर आपका ये 3 4 इंफिनिटी में, 3 4 इंफिनिटी में, ठीक है ना, सो इसके पैरेलल लाइन क्या यहां पे खींच सकते हो? 1 4 और 4 3 अगर मुझे देखना है तो ये तो इंफिनिटी में है ना भाई, 3 4, तो इसके पैरेलल लाइन इसमें मैं ड्रॉप कर सकता हूं। क्या ये कॉन्सेप्ट के बारे में अपन बात किए हैं? ठीक है ना। आप कुछ कह रहे हैं सर 250 था, अच्छा ये 250 था, ये 250√3 था। ठीक है ना, डेटा के बारे में मैं बात नहीं करूंगा। ठीक है, अपन बात करेंगे सिर्फ कॉन्सेप्ट के बारे में। वो जो भी निकालना रहेगा कैलकुलेशन वाली चीजें आपका पोर्शन रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 3, ये भाई ये इसमें कौन सा लिंक कंटेंट है? 4 लिंक है और यहाँ पे आपका 1 4 मिल रहा है, तो इसके पैरेलल मैं यहाँ पे ड्रॉप कर सकता हूँ। ठीक है ना, दिस इज नथिंग बट व्हाट 3 4 एट इंफिनिटी। इसका रीजन भी बताया था कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज डिस्टेंस इज इंफिनिटी के कंपेरिजन में ये वाला डिस्टेंस क्या है? बहुत कम है, नेग्लेक्ट कर सकते हो, दैट्स व्हाई। ठीक है ना, सो दिस इज नथिंग बट 1 4 एंड 3 4 वाला। सो ये बताइए ये पेयर जो है, ये वाला पेयर 1 2 और 2 3 एंड 1 4 और 4 3, सो 1 2 2 3 ये वाला लाइन हो गया और 1 4 3 4 ये वाला लाइन हो गया। तो दोनों लाइन क्या है आपके? पैरेलल है। दोनों लाइन आपके क्या है? पैरेलल है। मतलब डेफिनेटली 1 3 विल बी एट इंफिनिटी। 1 3 कहां पे होगा? इंफिनिटी में होगा। क्लियर है? अब देखिए यहां से इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि 1 3 तो निकाल लिया, 2 4 भी निकाल लेंगे। 2 4 भी बहुत लोगों का आंसर आपने बताया है। 2 4 1 3 एंड 2 4 इंफिनिटी दोनों कह रहे हो। इससे पहले एक ने किसी ने आंसर दिया, आई थिंक दैट इज करेक्ट। दोनों नहीं हो सकता इंफिनिटी में। ठीक है ना, अब देखिए ये चीजें हो गई।
अब इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इनका कंक्लूजन 1-3 अगर इन्फिनिटी में है तो अपने को क्या समझ में आता है, 1-3 अगर इन्फिनिटी में है तो अपने को क्या समझ में आता है, उस समय आपका दैट इज योर लिंक नंबर 3, लिंक नंबर 3 का क्या स्टेटस होगा वो आप बता सकते हैं। देखिए अगर मैं सिंपल बोलूं इस तरीके से है, ये लिंक नंबर 1 हो गया, ये लिंक नंबर 2 हो गया, इसका ऐसे 1 2 एट इंफिनिटी इस तरीके से बोला, ठीक है ना, मतलब ये क्या होगा, स्लाइड होगा, इसमें ये क्या होगा, स्लाइड होगा। दूसरे पार्ट में जाता हूं, एक बढ़िया सा कंक्लूजन यहां से निकल के आएगा, आप सोचिएगा, ठीक है ना। 2 4, ठीक है भाई, 2 4 1 2 1 4 एंड 2 3 4 3, ठीक है। सो 1 2 1 4 1 2 1 4 1 2 कहां पे है, यहां पे है, 1 4 कहां पे है, यहां पे 1 4, ठीक है, क्लियर है। 2 3 3 4 2 3 कहां पे है, यहां पे है, और 3 4 यही वाली लाइन है, ठीक है ना, मतलब ये यहां पे काटेगा 2 4 यहां पे मिलेगा। सो किसी ने आंसर किया था, मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर है ना, आप लोगों में से 2 4 एंड सेम पोजीशन पे होगा, बिल्कुल सही, स्लाइड नॉट रोटेट अब, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, नहीं है इंफिनिटी पे, बिल्कुल सही, हाँ ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहां अपना 2 पोर्शन क्वेश्चन का सॉल्व हो गया, कंक्लूजन भी निकालेंगे उसमें से, ठीक है ना। सो ओमेगा 4 निकालने बोला था, तो ओमेगा 4 के लिए आपने क्या किया होगा, ओमेगा 2 आपको दे रखा था और 2 और 4 के बीच में आप एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम लगाएंगे तो ओमेगा 2 I12 I24 एंड आपका हो जाएगा ओमेगा 4 I14 एंड I24, इस तरीके से, ठीक है ना। सो ओमेगा 2 की कुछ वैल्यू है, ठीक है भाई, ओमेगा 2 की कुछ वैल्यू है, यहाँ पे ओमेगा 2 लेट अस अज्यूम ओमेगा 2 की कुछ वैल्यू ओमेगा 2 ही है। 1 2 और 1 2 4 के बीच का डिस्टेंस, 1 2 कहां पे है, यहाँ पे, 2 4 कहां पे, यहीं पे है, तो दैट इज योर 0, दैट इज योर 0, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका ओमेगा 4 डिवाइडेड बाय समथिंग, मतलब ओमेगा 4 आपका आ गया 0, सिंपल मैथमेटिक्स है, इतना समझ में आया कि ओमेगा 4 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ओमेगा 4 0 आ रहा है, मतलब ये वाला 4 कौन सा था भाई, लिंक नंबर 4 कौन सा था, ये वाला लिंक था ना, ये वाला लिंक था, लिंक नंबर 4। अगर ये वाला लिंक नंबर 4 था तो इसका ओमेगा पर्टिकुलर इस इंस्टेंट पे, इसी इंस्टेंट पे ओमेगा 0 होगा, ओमेगा 4 0 होगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल इस तरीके से दे देता मैं कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो चेंज है, या यहां पे जो एंगल है ना, जो भी एंगल दिया होगा क्वेश्चन में, वो एंगल मैं अलग कर देता, ये वाला एंगल अगर अलग कर देता तो यहां पे ओमेगा जरूरी नहीं है कि 0 आए, ओमेगा जरूरी नहीं है कि 0 आए, ठीक है ना, ओमेगा की कुछ ना कुछ वैल्यू देखने को मिलेगी, पॉसिबल है, ठीक है भाई। अब देखिए यहां पे ओमेगा 4 0 हो गया। लास्ट क्वेश्चन था कि इस समय ये स्लाइडर की वेलोसिटी क्या होगी, स्लाइडर की वेलोसिटी क्या होगी। तो स्लाइडर की वेलोसिटी अपने को पता है कि भाई यहां से अगर इसमें स्लाइडर कनेक्टेड है और इसका ओमेगा है ही नहीं, ओमेगा 0 है, मतलब पर्टिकुलर दिस इंस्टेंट आई कैन कंसीडर लिंक नंबर 4 इज इन द प्योर ट्रांसलेशन, आपका उसका ओमेगा नहीं है, मतलब इसकी वेलोसिटी, इसके स्लाइडिंग वेलोसिटी में कोई इंपैक्ट नहीं करने वाला, आई कैन कंसीडर दिस, ठीक। सो ये वाला इस पर्टिकुलर टाइम पे इसके स्लाइडिंग वेलोसिटी में कोई इंपैक्ट नहीं करने वाला, मतलब डायरेक्ट अगर ये रोटेट कर रहा है, जितना से भी जिधर भी रोटेट कर रहा है, अगर इधर से ओमेगा से रोटेट कर रहा था, ये डिस्टेंस 250 है, तो ये वाला आपका कितना हो जाएगा, इसका वेलोसिटी वी बी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, ओमेगा इंटू 250 विल बी योर आंसर, ठीक। सेम कंडीशन अगर मैं बात करूं, ये इरेज कर रहा हूं, ये इरेज कर रहा हूं, अब देखिएगा, सोचिएगा थोड़ा सा कि क्या ये चीजें हैं, अपन कंक्लूजन निकालने वाले हैं भाई इससे, ठीक है। धीरे से आपको लगेगा कि भाई आपके जो मेथड हैं है ना, वो सारी चीज़ों मतलब मल्टीपल जगह पे अपन अप्लाई कर सकते हैं, बहुत जगह पे बहुत अच्छे से चीज़ों को कर सकते हैं, और क्वेश्चन देख के जो रहता है ना एक दिमाग में कि कौन सा मेथड अप्लाई करूं, ये आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ऐसी चीज़ अपन कर देंगे, ठीक है ना, कि इस मेथड से भी बनाने जाओगे तो देख के समझ में आ जाएगा कि इससे आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, मैं बोला ये इस तरीके से कंसिडर किया मैं,
अब देखिए ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री, ये हो गया लिंक नंबर 1, ये हो गया लिंक नंबर 1, ये हो गया लिंक नंबर 2, ये हो गया 3, ये हो गया लिंक नंबर 4। यहाँ पे भी आपको IC इसका लेटेस्ट एज्यूम ओमेगा दे रखा है, ओमेगा दे रखा है, इसका रेडियस दे रखा है R, जो भी है वैल्यू दे रखा है, वैल्यू दे रखा है कुछ ना कुछ, ठीक है ना। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपका ये जो स्लाइडर है, चलिए मैं बात कर रहा था, ये जो आपका स्लाइडर है इसकी वेलोसिटी क्या होगी इस इंस्टेंट पे, अगर ये ओमेगा से घूम रहा है या आर से घूम रहा है, सो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये स्लाइडर की वेलोसिटी क्या होगी, इसको ओ ए नेम दे दो बी, ठीक है ना। सो वी बी स्लाइडर वेलोसिटी एट दिस इंस्टेंट, तो किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है ना, और क्या चीजें निकलती है। अब देखिए ध्यान से सुनिए, यहां पे भी बाय ऑब्जर्वेशन निकालने जाऊंगा तो ये हो जाएगा 1 2, ये हो गया भाई, अब ये तो अपने को आना ही चाहिए एकदम कंफर्म, ठीक है ना, कि फटाफट 1 2 अपने को समझ में आ गया, 2 3 समझ में आ गया, ये 3 4 आ गया, है ना। 1 4 कहां मिलेगा, दैट इज एट इंफिनिटी, 1 4 एट इंफिनिटी, ठीक, बिल्कुल सही। अब अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है, देखिए सबसे पहली बात कि ये जो अगर लिंक नंबर 3 जो है जिससे स्लाइडर कनेक्टेड है, ध्यान रखिएगा, जिससे स्लाइडर कनेक्टेड है लिंक नंबर 3, अगर उसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 है, यहां पे भी ये जो स्लाइडर था इसमें स्लाइड हो रहा था, ठीक है ना, इसी का एक वर्जन है वो, दैट इज नथिंग बट, आप अगर एक टाइम पे मैं बताया था कि आपका जो स्लाइडर है, कहीं ना कहीं आपको बताया रहूंगा कि आपका जो लोअर पेयर है ना, टर्निंग पेयर, वो स्लाइडर में कन्वर्ट कर लेते हैं, बताया हूंगा, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे मैं कह रहा हूं कि आपका इसका ओमेगा 0 था, तो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई किया, जिसके साथ कनेक्टेड था इसको मल्टीप्लाई किया, तो यही वेलोसिटी आपका क्या हो गया, स्लाइडर की वेलोसिटी हो गई। सिमिलर कंडीशन इसमें भी मिलने वाला है, ओमेगा इसकी 0 आएगी, गारंटी है, निकाल के देख सकते हैं भाई, ठीक है ना। क्या करेंगे आपका अगर मैं बोला 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 3 अगर निकालने, हाँ 1 3 कहां मिलना चाहिए, दैट शुड बी इन इंफिनिटी, देख लेते हैं भाई। 1 3 आपका क्या हो जाएगा, 1 2 2 3 एंड 1 4 4 3, सो 1 2 2 3 1 2 कहां पे, ये हो गया आपका 1 2, हाँ ठीक है, ये हो गया 1 2 2 3, ये वाला लाइन 1 4 ये हो गया, ठीक है, इंफिनिटी में 1 4 और 4 3 ये हो गया, मतलब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दैट इज पैरेलल, और ये मिलेगा कहां, 1 3 एट इंफिनिटी, 1 3 एट इंफिनिटी में मिलने वाला है, ठीक है ना, इंफिनिटी में मिलने वाला है, बिल्कुल सही। अब देखिए आपका 1 3 निकालिए, 2 4 कोई निकालने बोलेगा तो निकाल सकते हैं ना आराम से, 2 4 निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। इसका अगर ओमेगा 0 आया ना, तो ये जो स्लाइडर की वेलोसिटी है वो अगर मैं इस पॉइंट की वेलोसिटी निकाल दूं, उसी के बराबर की वेलोसिटी होगी, ठीक है, निकाल दो भाई, मतलब ओमेगा इंटू आर शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ दिस स्लाइडर, वेलोसिटी ऑफ दिस स्लाइडर। क्या और पॉसिबल है ये केस इस तरीके का, क्या कंक्लूजन क्या निकल रहा है, अगर मैं बोला ये वाला जो है ना, इसका एंगुलर वेलोसिटी 0 हुआ, अगर इसका एंगुलर वेलोसिटी 0, वैसे तो मैं बोलूँ ना आगे आपको रिलेटिव वेलोसिटी मेथड बताऊंगा, तो ये एक लाइन का क्वेश्चन है, ये स्पेशल केस उसमें आप कंसिडर करते जाओ, एक लाइन में सब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं, ये समझ में आया ना, इसका ओमेगा क्या आएगा, 0 आएगा, और आप अगर निकालने जाओगे वेलोसिटी, तो इसी पॉइंट की वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी के बराबर होने वाली है, क्लियर, ठीक है। सेम केस आप ये वाला भी कंसीडर कर लीजिए, दैट इज वो, चलिए एक स्लाइडर वाला ही केस मैं कंसीडर कर लेता हूं। सारे केस आप रिलेटिव वेलोसिटी से भी देख सकते हैं, एक एक लाइन, लेकिन ऐसे से भी पॉसिबल है, ठीक है ना। मुझे हमेशा इन सब चीज़ों के लिए रिलेटिव वेलोसिटी मेथड जो है, ग्राफिकल मेथड, वो मुझे हमेशा अच्छा लगता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपका गेट में पूछा भी जा चुका है, लेकिन वो अलग सेंस में पूछा था, एक्सेलरेशन के लिए पूछा था, ठीक है ना। ये 45 था, ये आपका 45 था, ये आपका हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया आपका 3, और ये हो गया आपका स्लाइडर 4, ठीक है भाई। सो यहां पे अगर मैं बात करूं इसका IC,
है ना, ये अगर ओमेगा से घूम रहा है और ये आर है, तो इसका भी जो वेलोसिटी होगा, इस पॉइंट का वेलोसिटी, वो भी ओमेगा आर के बराबर होगा। ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, आप देख सकते हैं, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ये आपका काम है, ये आपका काम है। सो अभी ऐसे से जो चीजें मैं बताया हूं, ठीक है ना, ऐसे से जो चीजें बताया हूं, एक चीज और अपन कनेक्ट करेंगे, जब मैं रिलेटिव वेलोसिटी बताऊंगा तो ये जो चीजें हैं वो कितना आसान होगा। ठीक है, क्या कह रहा है? एंगल ABO विल नॉट कम इनटू पिक्चर। कहां पे, कहां पे कह रहे हो? अच्छा, ये वाला EBO, ये वाला एंगल, ठीक है ना भाई, ये स्पेशली ये 90 डिग्री होना चाहिए। ये जो क्रैंक है ये 90 डिग्री होना चाहिए, तभी होगा। ठीक है ना, उसी समय पे दिखेगा आपको, बाकी टाइम तो आपको कुछ ना कुछ और दिखेगा। उसके बाद क्या कह रहे हो? लिंक 2 एंड लिंक 4 परपेंडिकुलर हो तब ये फिर से एग्जिस्ट करेगा। लिंक 2 और लिंक 4, अच्छा कोलिनियर हो जाए तब की बात कर रहे हो, कोलिनियर हो जाए तब की बात कर रहे हो। अच्छा, मैं बोला नरेंद्र इसकी बात कर रहा है, मैं समझ गया, नरेंद्र इसकी बात कर रहा है, इस तरीके से कह रहे हो आप। ये दो लिंक अगर पैरेलल हैं तब, ठीक है ना, स्लाइडर का केस नहीं है, लेकिन वो क्लास नहीं कर सकता। अच्छा, हाँ हाँ, जाओ जाओ ऋषि, कह रहा है एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ, एक्सक्यूज्ड, ठीक है। हाँ, ये वाला केस भी है, लेकिन इसमें स्लाइडर नहीं है। इसके अलावा ये वाला केस भी है, यस, स्लाइडर नहीं है। इसमें भी इसका अगर मैं बोला ये लिंक नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, आपको आज क्या करना है, जितनी भी चीजें बताया हूं ये कॉपी में नोट करते जाइए, और आपका काम रहेगा आज का कि भाई जो जो मैं बोला हूं कि इसके बाद आप देख लीजिएगा कि ये कंडीशन, एक कंडीशन मैंने समझाया है, बाकी कंडीशन आपको खुद से प्रैक्टिस करके देखना है। जिनको लग रहा है कि हाँ भाई क्लियर है, वो भी एक बार प्रैक्टिस करेंगे। मैं आगे रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बात करूंगा, तो वहां पे चीजें सेम चीजों को मैं फिर से कंसिडर करने वाला हूं। क्लियर है, ठीक है ना। तो वो रिलेटिव वेलोसिटी से कितना जल्दी होगा वो भी देख लेंगे, लेकिन आपको आईसी का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ वेलोसिटी पूछे, वो आईसी भी पूछ सकता है, इसलिए इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड आपको आना चाहिए। ठीक है, सो इस केस में भी आपका ये ओमेगा 3 क्या होगा, 0 होगा। ओमेगा 3 क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना, ओमेगा 3 0 होने वाला है। अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की वेलोसिटी और इस पॉइंट की वेलोसिटी, है ना, दैट इज योर रिलेटिव वेलोसिटी। अगर आप कंसीडर करोगे, ठीक, इस पॉइंट की वेलोसिटी और इस पॉइंट की वेलोसिटी, दैट विल बी 0, दैट विल बी 0। मतलब अगर मैंने बोला OABC, सो दैट इज योर VA शुड बी इक्वल टू VB के बराबर होगा इस इंस्टेंट पे। कब? जब ये 90 डिग्री होगा तभी, ठीक है ना। लेकिन ये सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा रिलेटिव वेलोसिटी से कि कितना आसान हो सकता है, आईसी का आइडिया होना चाहिए। अच्छा, क्या कह रहे हैं सर, एक्सक्यूज की स्पेलिंग गलत है, मतलब जो भी लिंक इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे इंफिनिटी में होगा उसका एंगुलर वेलोसिटी 0 होगा। सिंपल सी बात है, यस, इतने देर से तो वही बताने की कोशिश हो रही है कि आपका उसका ओमेगा क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। क्लियर है, ठीक है ना, ये इरेज कर रहा हूं भाई। इसके अलावा और मैं कह रहा था कि आपको एक चीज, एक क्वेश्चन और था 45 डिग्री वाला, 45 डिग्री वाला, यस। ऐसा कुछ क्वेश्चन नलिन आपने बोला था, किसी ने तो बोला था इस बारे में, हाँ ठीक है अमित, आ जाइए। किसी ने बोला था, ये वाला क्वेश्चन था आपका डेल्टॉइड मैकेनिज्म वाला। क्या इसके बारे में आपने सोच विचार किया? ये ए था, ये भी ए था, ये √2a था, ये √2a था। क्या आपने इसके बारे में सोच विचार किया? ये 135 डिग्री था। OABC अगर मैंने बोला, इसका ओमेगा दे रखा है, लेट अस अज्यूम, ठीक है ना। ओमेगा अगर इसको लिंक नंबर 1 बोला, इसको लिंक नंबर 2 बोला, ये 3 बोला, ये 4 बोला, सो ओमेगा 2 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना। आपको निकालना क्या है, रेशियो निकालना है ओमेगा 4/ओमेगा 2 अगर मैंने बोला,
छोड़ो, ओमेगा 2 की वैल्यू आपको रेशियो निकालना है, ओमेगा 4 बाई ओमेगा 2 डिस्टेंस दे रखे हैं ऑलरेडी, तो ये कंडीशन था। हाँ 130, क्या लिख रहे हो, स्पेलिंग चेक कर रहे हो क्या राकेश कुमार? 135 डिग्री, ठीक है 135 डिग्री है ना। रमेश कह रहे हैं कि 1.395, किसी ने निकाला है भाई? किसी और ने निकाला है? नहीं सोचे हो तो सोचो आराम से, मैं आज नहीं कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा ये क्वेश्चन। क्योंकि एक चीज और है इसमें ना, अगर आपको एक डेटा और नहीं दिया है, एक डेटा और नहीं दिया है, देन ज्योमेट्री बहुत खतरनाक होने वाला है इसका। अगर एक डेटा आपको दे दिया, मैंने आपको ये क्वेश्चन को ऐसा कर दिया कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल अगर मैंने बोला 45 डिग्री है, इसका एंगल अगर मैंने बोल दिया 45 डिग्री है हॉरिजॉन्टल के साथ, हाँ वेरी गुड रमेश, बहुत बढ़िया है ना, इसका एंगल अगर 45 डिग्री है, नाउ इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जिस तरीके से अगर इसको 135 में रखने के बाद अगर मैं करूंगा तो जो ज्योमेट्री लगने वाला है वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, मुझे याद नहीं था नेक्स्ट क्लास में। हाँ बाकी लोग भी कीजिएगा। मैं और क्या बदल दिया, एक चीज और बदल दिया कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री बना रहा है, कौन सा, ये वाला लिंक, ये मैंने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया। अब आप ओमेगा 4 बाई ओमेगा 2 आप निकाल सकते हैं आराम से, है ना। तो ध्यान रखिएगा। बाकी लोग क्यों, आप कभी आप देखे नहीं क्या? बाकी लोग रिप्लाई कीजिए। ये क्वेश्चन लास्ट क्लास का ही है भाई, जितनी बातें किया हूं मैं लास्ट क्लास और पुरानी बातें ही किया हूं, नया कुछ भी नहीं था। सिर्फ मैं ये बता रहा था कि आप इस तरीके से सोचना शुरू कीजिए, क्योंकि भाई आईसी तो मैंने पढ़ा दिया, आईसी की जो बातें थी हमने सारी बातें कर ली। ये तो सिर्फ अपन देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करना भी ऑलमोस्ट अपने को आ गया है, सिर्फ कंक्लूड कर रहे हैं कि भाई कहां कहां अप्लाई कर रहे हैं और किस किस तरीके की चीजें मिल रही है। सर एंगल निकालने में दिक्कत हो रहा था, यस। एंगुलर वेलोसिटी इज 0, इट मींस दैट ट्रांसलेशन मोशन विच हैव आईसी एट इंफिनिटी, बिल्कुल सही। हाँ ये होमवर्क ही है रमेश, ठीक है ना, ये अभी आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है बहुत लोग अटेम्प्ट नहीं किए, बिना फोटो एज्यूम किए भी ट्राई करना है क्या? हाँ जरूर नरेंद्र, ये पूछने की बात नहीं है, सोचना एक बार कि क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। ऐसा कभी 45 डिग्री अगर एग्जाम में आएगा ना, तो एक डेटा और दिया रहेगा, उससे आसानी रहेगी, क्वेश्चन में आसानी, मतलब उस लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं कि एकदम कन्वेंशनल प्रॉब्लम दे दिया कि 4-5 फॉर्मूले लगा रहे हो आराम से, उसके बाद एंगल निकल रहा है, उसके बाद आप देख रहे हो, फिर ड्राइंग करना भी पड़ जा रहा है ना। एक्चुअल ग्राफिकल मेथड है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे, आपको दिखेगा जिसमें आपको डेटा दे दिया रहेगा, ठीक है ना, और आंसर निकालना रहेगा, ठीक है। हाँ चलिए भाई, आज मैं शुरू करने वाला हूं, ये नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा इसके बारे में, और नेक्स्ट क्लास मतलब अब मैं कुछ ऐसा शुरू करने वाला हूं भाई कि ये चीजें तो होंगी, है ना, इट विल बी पार्ट कि मतलब आप थ्योरी ऑफ मशीन की क्लास आपको मैं देते रहूंगा, लेकिन साथ के साथ मैं प्रोडक्शन भी आपको अब शुरू करेंगे, अल्टरनेट ऐसा कुछ प्लान करेंगे। राकेश कुमार मलिक कह रहा है 1 रेडियन पर सेकेंड, मैं डेटा ही नहीं दिया उस तरीके से कि 1 रेडियन पर सेकेंड है, मैंने तो रेशियो पूछा है ओमेगा 4 बाई ओमेगा 2, एंड देयर इज ओमेगा वगैरह कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है। अच्छा क्या कह रहे हैं सौरभ सिंह, इतना डाटा नहीं मिलता है, तो कितना डाटा मिलता है आप इसमें कह रहे हैं क्या
ये ए हुआ, ये हुआ, रूट टू ए कॉमन है। आप क्वेश्चन देख लीजिए, कई बार आया हुआ गेट में, ठीक है ना। अपन तो बात कर रहे हैं, लास्ट क्लास से बात कर रहे हैं, सौरभ आप थे, ठीक है ना, ठीक है। सर सुबह 11 वाली क्लास सही रहती है, ठीक है। यस बिल्कुल सही। वो पहले ही वो अपना रमेश बता चुका है, एक ज्योमेट्री प्रोसेस बता चुका है, दैट इज वो लगाया है, ठीक है ना। चलिए अब मैं बोला आज शुरू कर रहा हूं रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच, ये रेस कर रहा हूं भाई, प्रोडक्शन की क्लास शुरू करेंगे, ये रेस कर रहा हूं, ठीक है। देखिए रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच में अगर मैं सिर्फ एग्जाम के पर्पज से बात करूं, ठीक है ना, गेट एग्जाम के पर्पज से बात करूं तो एकदम मिनिमम चीज़ आपको इसमें पता होनी चाहिए कि ये चीज़ें हैं, उसी के अनुसार चल सकते हो। लेकिन मैं थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट की ओर जाऊंगा, आपको बताने की कोशिश करूंगा कि रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच इस आपको अगर देखना है फिजिकली देखना है तो किस तरीके से आप देख सकते हैं, उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए बात करते हैं। मैं कह रहा हूं कि रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच, अगर मैंने बोला कि कोई पार्टिकल, पहले पार्टिकल के बारे में बात कर रहा हूं, एक पार्टिकल है, लेट अस अज्यूम यहां पे पार्टिकल ए, समझने की कोशिश करते हैं, बाकी तो लास्ट में जो है कंक्लूड करेंगे और वो एग्जाम निकालने के लिए उतना ही काफी है, लेकिन अच्छे से पहले समझने की कोशिश करते हैं, दिखना चाहिए तभी मजा है, ठीक है। अब देखिए ये ए पॉइंट हुआ, ए पॉइंट का वेलोसिटी मैंने बोल दिया कि ए पॉइंट मतलब दिस इज अ particle and it is having a velocity va in this direction which is already shown in figure. Okay, another particle is here and that particle name is b, it is having also a horizontal velocity vb. Okay, दो पार्टिकल है अलग अलग, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी और पार्टिकल बी विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल ए, रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि भाई इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में निकालना है। सो मैं क्या इसकी वेलोसिटी अगर जीरो कर दूं, कौन सा, ये वाला जो पार्टिकल की वेलोसिटी अगर मैंने जीरो कर दिया मतलब इसमें अगर मैं बैठ गया, ठीक है ना, और इसको अगर देखना चाहूंगा तो मुझे इसकी वेलोसिटी दिखेगी इसके रिस्पेक्ट में। तो मैं क्या किया कि अर्थ में हूं, सोच के इसकी वेलोसिटी जीरो करना चाह रहा हूं और अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी लगा दिया। सिमिलरली यहां पे भी इसी VA को मैंने यहां पे लगा दिया मैंने VA, ठीक है। अब क्या होगा कि यहां पे अपने को पता है वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है, यहां पे पैरेललोग्राम लॉ लगा दो, ये पैरेललोग्राम लॉ लग जाएगा यहां पे। अच्छा ये पैरेललोग्राम लॉ अपन लगा देंगे, यहां से अपने को पता चल जाएगा ये जो रिजल्टेंट आएगा, किसका रिजल्टेंट, वेलोसिटी ऑफ बी एंड वेलोसिटी ऑफ ए। अब एक्चुअली क्या हुआ, अगर ये आप अपोजिट लगाए ना तो ये जो वेलोसिटी है, किसकी वेलोसिटी, आपके पॉइंट ए की वेलोसिटी जीरो हो गई, लेकिन जो रिलेटिव वेलोसिटी है सेम यहां पे भी लगा दिया, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है पॉइंट बी का विथ रिस्पेक्ट टू ए वो चेंज नहीं हुआ। सो यहां से अगर मैं देखना चाहूंगा, ये आपका पैरेललोग्राम लॉ लगा दिया और पैरेललोग्राम से मुझे यहां से ये रिजल्टेंट मिल जाएगा, दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अगर इसका वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करना रहता है ना, तो क्या होता, ये जो ब्लैक कलर का आपका दिखाया हूं वेलोसिटी ए, तो आप क्या करते कि एक पॉइंट कंसीडर करते, एक फ्रेम में एक पॉइंट कंसीडर करते और उसके रिस्पेक्ट में देखने की कोशिश करते कि VA किधर जा रहा है, तो उतने का ही इसी के पैरेलल इस पार्टिकल जिधर उसका डायरेक्शन है उसी के पैरेलल एक लाइन यहां पे खींच देता मैं। ये क्या हो जाता आपका VA, लेट अस अज्यूम इसको मैंने O बोल दिया,
ठीक है। यहां पे अगर मैं देखता उसी फ्रेम में आपका ये वी बी वेलोसिटी से चल रहा, सो ये वी बी हो जाता इस डायरेक्शन वी बी। अब ये जो आपका डायग्राम है, अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला दूं इस तरीके से, ठीक, एरो पे डिपेंडेंसी रहेगी डियर। अगर मैंने एरो इधर लगाया, सो द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इस तरीके से दिखाएगा, अगर एरो इधर लगाया तो, क्योंकि ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है। क्लियर है? ठीक, चेंज हो गया बट रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। वेरी गुड। और अच्छा, ठीक है, बात करते हैं, ठीक है, ये वेलोसिटी के बारे में पहले बात करते हैं क्या है। अब देखिए, अपने को समझ में आया कि भाई ये रिलेटिव वेलोसिटी ये मिला है ना, वी बी ए। अगर आप यहां से ये वेक्टर से देखना चाहेंगे तो वी बी ए कैसे मिला, वी बी ए कैसे मिला, आप ना वी बी इधर जा रहा था, वी बी इधर जा रहा था, सो वी बी वेलोसिटी से पहले वी बी था। अब वी बी में आपने क्या किया, वी ए को इस डायरेक्शन में खींचा, दैट इज योर वी बी माइनस वी ए इक्वल टू आपका क्या आ गया, वी बी ए, वी बी ए। ठीक, मतलब एक्चुअली अगर मैं बोलूं, ये जो आपको वेलोसिटी डायग्राम मिला, ये वाला जो वेलोसिटी डायग्राम मिला, उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब हो गया कि अगर ये वाला जो लेंथ है, ये वाला जो आपका पॉलीगॉन का ये वाला जो साइड है, अगर उससे इसको माइनस करूंगा तो ये वेलोसिटी निकल के आएगी। क्लियर है? तो दिस इज, अभी किसके बारे में बात किया, अभी किसके बारे में बात किया, दो पार्टिकल थे, दो पार्टिकल थे। अब मैं बात करूंगा रिजिड बॉडी के बारे में, ठीक है ना। आप तो भाई थ्योरी ऑफ मशीन में रिजिड बॉडी पढ़ते हैं ना, पार्टिकल तो नहीं पढ़ते, पार्टिकल नहीं पढ़ते। अब मैं रिजिड बॉडी के बारे में अगर मैं बात करूं, है ना, तो किस तरीके की चीजें होंगी, और इससे पता क्या चले सर, रेड लाइन कैसे बन जाता, कौन सा वाला, ये वाला नरेंद्र, पता क्या चलेगा, रुको ना, पता तो चला ना, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पता चला। ये आया कहां से बेटा, ये वाला जो वेक्टर आया कहां से, ये इस डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है ना, उसमें ये माइनस की, वो माइनस किया वेक्टर फॉर्म में, सो दैट इज योर रिजल्टेंट वेलोसिटी मिलेगा, दे हैव नो डिफॉर्मेशन। वेरी गुड, ठीक है ना। ये वाला रिलेटिव वेलोसिटी कह रहे हो नरेंद्र, देखिए क्या हुआ आपका, ये जो है, ये जो वेलोसिटी है और ये जो वेलोसिटी है, उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी, उसका रिजल्टेंट, मतलब मैं कह रहा हूं कि ये दोनों पॉइंट का जो आपका रिजल्टेंट मिल रहा है, दैट इज योर व्हाट, रिलेटिव वेलोसिटी। और वो कहां से मिलेगा, यहां से वी ए, ये क्लोज्ड होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, तो इस तरीके से उसका इमेज मैंने ड्रॉ कर दिया। अब देखिए, अगर मैं रिजिड बॉडी के बारे में बात कर रहा हूं, किसके बारे में, रिजिड बॉडी के बारे में, ध्यान से सुनिए पहले, ठीक है। चलिए रिजिड बॉडी के बारे में बात करता हूं। डिफॉर्मेशन जीरो, वेरी गुड, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से कोई रिजिड बॉडी है, कोई रिजिड बॉडी है, यहां पे एक पॉइंट है, यहां पे एक पॉइंट है, इसको अगर मैंने ए बोला और इसको मैंने बी बोला। नाउ माय डियर, नाउ अगर आप इन दोनों पॉइंट का, रिजिड बॉडी में इन दोनों पॉइंट का रिलेटिव वेलोसिटी अगर निकालना चाह रहे हो, है ना, मैं बोला कि इस पॉइंट का वेलोसिटी और इस पॉइंट का वेलोसिटी एक दूसरे के रिलेटिव अगर निकालना चाह रहे हो, और कोई स्टूडेंट इस तरीके से सोचा कि अलोंग लाइन, अलोंग लाइन, ये वी ए और ये वी बी, इस तरीके से अलोंग द लाइन, अगर आपने सोचा कि रिलेटिव वेलोसिटी। अच्छा ये बताइए, रिजिड बॉडी का डेफिनेशन आपने ही बताया, आप सभी ने बताया कि भाई डिफॉर्मेशन क्या होगा, जीरो होगा, डिफॉर्मेशन क्या होगा, जीरो होगा। सो अगर डिफॉर्मेशन जीरो होगा, डिफॉर्मेशन अगर जीरो होगा, मतलब ये ए पॉइंट और बी पॉइंट का डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब मैं कह सकता हूं कि ये जो वी बी है
और VA है वो दोनों सेम होगा, VA इक्वल टू VB। मतलब इस पर्टिकुलर, अगर आप अलोंग द लाइन देखोगे तो वहां से जो चीज मिलेगी उससे ये समझ में आता है कि ये वाला जो रहेगा ना भाई, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैं रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट और इससे क्वेश्चन भी देखे थे हम लोग। अब देखिए, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है। ठीक, अगर ये ट्रांसलेशन में रहता है, ये ट्रांसलेशन में रहता है और इसी डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल ट्रांसलेशन में, रिजिड बॉडी के बारे में बात कर रहा हूं, अब रिजिड बॉडी के बारे में बात कर रहा हूं, और वो इसी डायरेक्शन में अगर ट्रांसलेशन में है और ये ट्रांसलेशन में है, तो इसके जितने भी पॉइंट होंगे, ये रिजिड बॉडी के जितने भी पॉइंट होंगे, उसका उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी उतना ही होगा। जितने भी पॉइंट है, v अगर वो v से मूव कर रहा है तो सारे पॉइंट v वेलोसिटी से चलेंगे। देखिए अब दूसरी चीज, अगर ये रोटेशन में है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन में है, दैट इज योर पॉइंट b के अबाउट रोटेशन में। सो अगर मैं पॉइंट b के अबाउट रोटेशन में बोला, इस तरीके से हिंज कर दिया, इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन में बोला, और यहां पे पॉइंट A है। सो पॉइंट A की रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट B अगर इसके अबाउट रोटेशन में है, मतलब ये ओमेगा से घूम रहा है, लेट अस अज्यूम ओमेगा से घूम रहा है, सो इस पॉइंट की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू दिस, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, ये लाइन जो कनेक्ट होगा है ना, उसके परपेंडिकुलर आपको देखने को मिलेगा, दैट इज योर VA विथ रिस्पेक्ट टू B। सो एक चीज याद रखना, रिजिड बॉडी में जो रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन नहीं निकालते हो, कैसे निकल रहा है, दैट इज योर परपेंडिकुलर। आपका इस पर्टिकुलर इंस्टेंट में मैंने क्या कंसीडर कर लिया भाई, कि ये जो लाइन दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट अ रिजिड बॉडी, ए पॉइंट और बी पॉइंट, दो पॉइंट रिजिड बॉडी। क्लियर है? सो ये जो रिजिड बॉडी है ना, ये जो रिजिड बॉडी है, इसका अगर मुझे इस पॉइंट का रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, और वो रोटेशन में रहेगा, तब भी आपको देखने को मिलेगा, या जनरल मोशन में रहेगा। जनरल मोशन अपने को पता है क्या? जनरल मोशन अपने को पता है, दैट इज योर रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। यस, ठीक है ना। सो रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन में रहेगा तब देखने को मिलेगा, और दूसरी चीज प्योर रोटेशन में रहेगा तब भी देखने को मिलेगा, लेकिन अगर वो प्योर ट्रांसलेशन में रहा तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है? सो इस तरीके की चीजें होंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। विशाल अभी आंसर भी दे रहे हैं, वो होमवर्क की तरह ही रहेगी चीजें। अच्छा, एक चीज और करना है, मेरा टेलीग्राम वो चैनल शेयर कर दीजिए। ग्रुप में ना आप लोग अपना आंसर विथ अप्रोच भी पोस्ट कीजिएगा जब भी आप। हाँ, एक चीज और मैं देखा हूं यार, आप लोग जब क्वेश्चन पूछते हो ना, तो हमेशा एक चीज कोशिश किया करो कि आप ट्राई किए, आपसे नहीं बना तभी तो आप पूछ रहे हो ना। मतलब आपके पास एक अप्रोच है जो नहीं हुआ, वो अप्रोच जरूर अगर मुझसे पूछ रहे हो तो मैं चाहता हूं कि आप बताओ। मैं ये देखता हूं कि भाई आपसे कहाँ गलती हो रही है इस क्वेश्चन में। अगर आपने पढ़ा है, आपने अप्रोच लगाया है, तो कहाँ गलती हो रही है, तो ये जरूरी है। सिर्फ ऐसा नहीं है ना, पर ये केस सिर्फ रोटेशन में ही होगा, ये ससुर बोला। अबे बैठ के घुमाएंगे और ट्रांसलेट भी करेंगे तुमको। इतने देर से आईसी तुम पढ़े हो, कहाँ पढ़े हो बे? अरे कैसी बातें कर रहे हो यार सौरभ, आप रेगुलर रहे हो क्लास में, और मैं जानता हूं। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा थोड़ी होगा। अरे मेरे लाल, अगर मैं आपको बोला आईसी में भी कहां दिक्कत हो रहा था, जब वो प्योर रोटेशन में था कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्योर ट्रांसलेशन में इन्फिनिटी में कोई दिक्कत नहीं है। आपको आईसी बाकी कब निकालना पड़ता था? जब वो जनरल मोशन में था। भाई ये प्योर रोटेशन हुआ ना, ये देखो इसका आईसी यहां पे होगा, पता है आपको, हिंज्ड है। लेकिन जब जनरल मोशन में होगा तब आईसी स्पेस में क्या हो रहा है? बदल रहा है, स्पेस में बदल रहा है। क्लियर है? ठीक है। नहीं, अरे सुनते नहीं है, बस भागते हैं ना, ये बड़ा दिक्कत है, ये बड़ा दिक्कत है। माय डियर, अगर आपको लगता है कि आपको पता है ना, अगर आपको पता है ना, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भागो मत, मेरे साथ चलो। ठीक है? ठीक है। समझ में आया क्या कि आपका एक पॉइंट लिखिए, आप लिखिए रिलेटिव वेलोसिटी में एक पॉइंट लिखिए, सभी लोग लिखिए।
in a rigid body, in a rigid body, relative velocity in a rigid body, the relative velocity will be perpendicular to that rigid body. ठीक है, that rigid body. ठीक, अंग्रेजी में भावनाओं को थोड़ा सा समझना, ठीक है ना, जो मैं बताया हूँ वो भावनाओं को डालते हुए आप अपने हिसाब से समझना भाई. ठीक है, मैं बोला कि जो रिलेटिव वेलोसिटी रहेगा रिजिड बॉडी में वो क्या रहेगा कि आपका अगर ये पॉइंट ए का रिलेटिव वेलोसिटी निकालना चाह रहे हो पॉइंट बी के रिस्पेक्ट में, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दैट रिजिड लिंक. ठीक है, अब देखिए रिलेटिव वेलोसिटी अपने को रिजिड बॉडी में समझ में आ गया. रिजिड बॉडी अगर रोटेशन में है तो परपेंडिकुलर अपने को मिलने वाला है, ट्रांसलेशन में है तो इस तरीके से, ट्रांसलेशन में कहाँ इस तरीके से आपको सब जगह उसी डायरेक्शन में मिलने वाला है. ये दो चीजें अपने को समझ में आ गई. तीसरी चीज एक प्रॉपर्टी और पता होनी चाहिए आपको कि अगर मैंने बोला कोई पॉइंट यहां पे ए बी सी पॉइंट के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं, तो सी पॉइंट के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं ना, तो सी पॉइंट का वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी अगर निकालना रहेगा तो वो भी इस तरीके से मिलेगा. अपने को पता है वी सी परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर वी सी और बी, ये ओमेगा से चल रहा है, लेट अस अज्यूम ये ओमेगा से चल रहा है, ये पता है, इससे पहले भी अपन देख चुके हैं. ठीक है, अब देखिए एक प्रॉपर्टी होता है, ये जो ड्रॉ कर रहे थे इसको क्या बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट वेलोसिटी इमेज. क्या बोलते हैं इसको, वेलोसिटी इमेज. मतलब आपने जब रिजिड बॉडी में कोई मैकेनिज्म है ना या लिंक को आपने इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया, इस तरीके से आपने कन्वर्ट कर दिया और इसका अगर आप वेलोसिटी इमेज बनाते हो, तो इसका जो वेलोसिटी बनेगा है ना, जो वेलोसिटी डायग्राम बनेगा उसमें जो वेलोसिटीज रहेंगे, जैसे कि मैं बोला ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का जो वेलोसिटी होगा, ऑब्वियस है एक ही लिंक में है, दोनों पॉइंट एक ही लिंक पे है. तो अगर दोनों पॉइंट एक ही लिंक में है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला इस तरीके से वेलोसिटी बना, ये हो गया बी पॉइंट, फिक्स पॉइंट, और इस तरीके से वेलोसिटी लाइन बना. ठीक है ना, अब देखिए VA निकालना है, तो ये हो गया VA, लेट अस अज्यूम यहां तक आया VA यहां तक आया, VC निकालना है. सो VC, ये देखो A कहां पे, यहां पे है, ये A पॉइंट B से दूर पे था, तो ये इस तरीके से जिस डिस्टेंस पे मिला, ये ओमेगा और ये लेट अस अज्यूम ये रेडियस अपने को पता था है ना, ओमेगा इंटू आर, वी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर हमने निकाल दिया. दूसरा जो प्रॉपर्टी होगा, दूसरा जो मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूं वो क्या कहता है, सुनिएगा. ये जो पॉइंट सी का ये वाला जो डिस्टेंस का रेशियो है इस लिंक में, सेम डिस्टेंस रेशियो में ये पॉइंट सी इसमें भी आएगा. मतलब अगर मैं पॉइंट सी निकालना चाहोगे तो अगर इसका डिस्टेंस मुझे पता है ना, मैंने बोल दिया आर सी है, तो क्या करोगे, वी सी बी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर सी, और इसका डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में ड्रॉ करूंगा, जितना दूर आएगा वो वी सी यहां पे होगा, दैट विल बी द, ये सी पॉइंट हो गया, ये हो गया ए पॉइंट. सो ये जो रेशियो होगा, अगर मैं बोला यहां पे इसको स्मॉल लेटर से शो करते हैं, वेलोसिटी डायग्राम में स्मॉल लेटर से शो करेंगे ना, ठीक है ना. सो इसको मैंने बोला स्मॉल बी, ये स्मॉल सी हुआ, ये स्मॉल ए हो गया. ठीक है, सो आपका ये जो रेशियो होगा बी डिवाइडेड बाई सी डिवाइडेड बाई, अगर मैंने सी डिवाइडेड बाई ए बोल दिया या बी डिवाइडेड बाई ए बोल दिया, ठीक है ना. देखिए ध्यान रखिएगा, एक मैं बोला कि बी सी डिवाइडेड बाई बी बाई ए भी बोल सकता हूं, वो डिपेंड करेगा कि किसका डिस्टेंस दिया है. सो मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो वेलोसिटी डायग्राम में जो डिस्टेंस का रेशियो रहेगा, सेम रेशियो इसमें भी देखने को मिलेगा. मतलब आपका यहां पे हो जाएगा, दैट इज योर बी सी डिवाइडेड बाई आपका सी ए. मतलब ये वाला डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ये वाला डिस्टेंस, इस रेशियो को मेंटेन करेगा वेलोसिटी इमेज भी. ठीक है, सिमिलरली अगर आपने ये वाला डिस्टेंस लिया BC और BA, तो ये क्या हो जाएगा, BC
डिवाइड बाई बी, ये वाला डिस्टेंस भाई यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ होगा ही होगा, होगा ही होगा, बाय कैलकुलेशन भी देख सकते हो, होगा ही होगा। क्लियर है? ठीक है। सो अपने को तीन चीजें पता चली कि भाई अगर ट्रांसलेशन में रहा तो जिस प्लेन में वो मूव कर रहा है, जिस प्लेन में मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हर एक पॉइंट की वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में होगा और उधर ही ड्रॉ करूंगा। अगर रोटेशन में रहा तो परपेंडिकुलर टू दैट बॉडी, रिजिड बॉडी। और अगर तीसरी चीज मुझे और क्या पता चलता है कि अगर वो किसी इन बिटवीन पॉइंट का रहा तो उसका जो डिस्टेंस का रेशियो रहेगा, जो डिस्टेंस का रेशियो रहेगा वो भी आपको सेम वेलोसिटी इमेज में भी देखने को मिलेगा। ये तीन चीजें अपने को पता चली। एक चीज अपन स्लाइडर वाला केस और देखेंगे बाद में, है ना, पहले इसका एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है। प्योर रोटेशन क्या है? अरे मतलब जनरल मोशन, रोटेशन मतलब सिर्फ इन लोग क्या है, प्योर रोटेशन टाइप का चीज बोलना, है ना। अगर वर्ड पे जाओगे पर्टिकुलर, ये रिलेटिव वेलोसिटी बोलना भी सही नहीं है। रिलेटिव वेलोसिटी, इवन दो माय डियर हम लोग अंडर ग्रेजुएशन लेवल में बात कर लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। स्क्रीन विजिबल नहीं है कहना चाह रहे हो? अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ, क्या प्योर रोटेशन के बारे में मैं बात कर रहा था। मैं बोल रहा था रिलेटिव वेलोसिटी जो वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, वो हम लोग ग्रेजुएशन लेवल के लिए ठीक है, अपन चीज़ें करते हैं, है ना, करते हैं। आप कई बुक अब देखोगे ना, जो हायर लेवल की किताबें देखोगे, ठीक है ना, तो उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा रहेगा, या अपरेंट वेलोसिटी के नाम से उन लोग बात करते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली प्योर रोटेशन मतलब मैं ये कह रहा हूं कि रोटेट हो रहा है, सिर्फ ट्रांसलेट नहीं हो रहा है। ऐसे तो क्या होता है, ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड जनरल मोशन। सो ट्रांसलेशन को प्योर ट्रांसलेशन बोल देते हैं, सिर्फ ट्रांसलेशन हो रहा है, ये समझ में आता है। प्योर रोटेशन मतलब सिर्फ रोटेट हो रहा है। प्योर रोलिंग इज डिफरेंट, प्योर रोलिंग इज डिफरेंट, ठीक है। हाँ चलिए भाई, इससे ना कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं, है ना। आप खुद डिमांड कीजिए क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन अपन करें, या एक क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे कि वेलोसिटी से भी कर देंगे, आईसी से तो बहुत सारे क्वेश्चन अपन कर ही रखे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ईयर वाइज बात कर सकते हैं भाई, गेट एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में बात कर सकते हैं, या आपको कोई डाउट होगा वो भी पूछ सकते हैं अभी तक जो बात किए हैं। रिलेटिव मेथड बताइए। हाँ 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 बताओ। आपने ये किताब में, आप डायरेक्ट अगर ये किताब भी होगा ना आपके पास, गेट एकेडमी का प्रीवियस ईयर, तो आप बता सकते हैं। सर कभी कभी कंपोनेंट लेने में दिक्कत तो होता है, लाइक वी ए वी बी कॉस थीटा, कभी कभी हम वी बी। नहीं देखिए, हाँ देखिए, आप जो कह रहे हैं सेट टू मार्क्स क्वेश्चन, मैं समझ गया। विशाल स्लाइडर, 2 स्लाइडर एससी बैंगलोर, ठीक है ना, वो क्वेश्चन कराते हैं, है ना, आईसी से भी देख लेंगे उस क्वेश्चन को, ठीक है। वेलोसिटी एट ऑफ मिड पॉइंट, हाँ, where theta is the angle between VA and VB। हाँ नरेंद्र, मैं आपकी बात पे ही आ रहा था, मैं ये
क्या कह रहा था, देखिए वो होता है कंस्ट्रेंट मोशन का कॉन्सेप्ट होता है। मैं अभी पूरा डिटेल में बात नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज आपको देखिए क्या करना है। आप फिलहाल तो रिजिड बॉडी पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर मैं कंस्ट्रेंट मोशन का कॉन्सेप्ट बोलूं तो क्या था भाई कि ये आपका एक लैडर था, लैडर का कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना, बताया था इसको रिजिड बॉडी के कॉन्सेप्ट में, इस तरीके से था, ये लैडर था, ठीक है। अब देखिए ये लैडर का ये तो रिजिड बॉडी है ना, सो इस पॉइंट की वेलोसिटी और इस पॉइंट की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। मतलब इस पॉइंट का अगर मोशन इधर है, इस पॉइंट का मोशन इधर होगा, तो ये इसका भी कंपोनेंट इधर और इसका भी इधर जो कंपोनेंट होगा वो बराबर करना है, और मुझे लग रहा है नरेंद्र आप जो पूछ रहे हो ना, दैट इज योर, आप कंस्ट्रेंट जो वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, स्पेशली वो ईएम में सीखना चाहिए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सीखना चाहिए, उस कॉन्सेप्ट में आप कंफ्यूज हो जा रहे होंगे, मुझे लग रहा है ना, आपके सवाल से समझ में आ रहा है। ठीक है भाई, क्वेश्चन लेते हैं। आप में से ही विशाल कह रहे हैं कि 2016 वाला क्वेश्चन शायद बहुत लोगों के डिमांड में भी रहा होगा, ये वाला क्वेश्चन। एक तो वेक्टर वाला हम लोग बात कर चुके हैं, रिजिड बॉडी के कॉन्सेप्ट से कर लिए थे, है ना। एक क्वेश्चन ये वाला है, इस तरीके से दिया, गेट 2016 में पूछा गया है भाई। दो स्लाइडर दिया है, 60 डिग्री दे रखा है, इस तरीके से दिया है। ये भी 60 डिग्री दिया है, ये भी 60 डिग्री दिया, ये भी 60 डिग्री दिया, ठीक है। और इसमें VA दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड, ये पॉइंट A दिया है, ये B दे दिया है, ये 2 मीटर पर सेकेंड से दे रखा है, जा रहा है इधर। दोनों के बीच के जो कनेक्टिंग रॉड है उसका लेंथ है 1 मीटर। AB इक्वल टू आपको दे रखा है 1 मीटर, एंड ही इज आस्किंग फॉर वेलोसिटी एट पॉइंट C। देखिए ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन अगर मैं बोलूं, है ना, आपसे आराम से होना चाहिए। हाँ, ठीक है। क्या बात कर रहे हो, 6 आवर वाली क्लास है ना गेट एकेडमी में। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन करना शुरू करो। आप मुझे बताइए इसको किससे बनाए, पहले किससे बनाए, रिलेटिव वेलोसिटी। अच्छा, रिलेटिव वेलोसिटी से मैं बनाता हूं, है ना, और IC से आपको बनाना रहेगा। हाँ, मिड पॉइंट C की वेलोसिटी मिड पॉइंट पे है, यस मिड पॉइंट पे है, ठीक है ना। और ये 1 मीटर दे रखा है ना, AB इसका भी डिस्टेंस दे रखा है। क्वेश्चन में और कुछ मेंशन है क्या, कह रहा है कि रॉड 1 मीटर है, ठीक है, Q, हाँ PQ इस तरीके से दे रखा है, इसका नाम दे रखा है Q, इसका नाम दे रखा है R, और इसका नाम दे रखा है PQR, है ना। बाकी चीजें सही है भाई, ठीक है। अब देखिए मैं इसको ना रिलेटिव वेलोसिटी से बनाता हूं, किस तरीके से, अपने को एक चीज और भी समझ में आ जाएगा कि वेलोसिटी डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। वेलोसिटी डायग्राम, अच्छा कह रहे हैं आई सेंटर से बनाए, आई सेंटर से बनाए, रिलेटिव वेलोसिटी से बनाते हैं, आई सेंटर से आप लोग बनाना, ना बने तो होमवर्क, है ना बने तो होमवर्क, और कल अपन बात कर लेंगे उस, ठीक है ना। आई सेंटर से आप बोलोगे, आई सेंटर से ही, तो आई सेंटर से बनाएंगे, ठीक है ना। क्या कहते हो भाई, थोड़ा सा वेट करता हूं सर, दोनों से बोलेंगे ना। दोनों से बना लो। चलिए पहले रिलेटिव वेलोसिटी से देखते हैं भाई। फिक्स पॉइंट, अगर मैं बोला कि ये P पॉइंट आपका
ए और बी, ठीक है, ये इसको फिक्स को बी बोला है, ये वाला जो फिक्स है उसको ए बोला है, क्लियर है। और आपका ये जो पी पॉइंट है वो स्लाइडर में है, और ये जो आर पॉइंट है वो भी स्लाइडर में है, और ये जो सी पॉइंट है ये वाले लिंक में है, ठीक है ना। ऑब्वियस है आर और पी भी आपके लिंक में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए आपका फिक्स पॉइंट कौन सा हो गया, ए और बी। ए और बी अगर मैं देखूंगा, ए बी फिक्स पॉइंट हो गया, ए एंड बी फिक्स पॉइंट, और उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब एक रेफरेंस आपका तैयार हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां पे अपने को पता है कि आपका ये ए जो है, सॉरी पी पॉइंट जो है वो ए के रिस्पेक्ट में इसी डायरेक्शन में, मतलब वो कितने से, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री बनाते हुए इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, कितने से, 2 मीटर पर सेकंड से, अपने को पता है। मतलब आपका इसी डायरेक्शन में ये हो गया आपका वीपी, इसको मैंने पी पॉइंट बोल दिया, पी पॉइंट बोल दिया, ये हो गया आपका वीपी, और वीपी इक्वल टू कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड, ये दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखिए आपका पॉइंट बी, अगर मैं पॉइंट बी की वेलोसिटी देखना चाहूं विथ रिस्पेक्ट टू पी, देख रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू पी, सबसे पहले क्या देखा मैं, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब मैं देख रहा हूं कि इस पॉइंट की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू दिस देखूंगा, क्योंकि मुझे पी पॉइंट मिल चुका है, पी पॉइंट मिल चुका है, सो ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल ही मूव करेगा, हॉरिजॉन्टल ही मूव करेगा, ठीक है ना। सो आपका दैट इज हुआ, सॉरी क्या बोला मैं, इसके रिस्पेक्ट में पी के रिस्पेक्ट में आर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर फिक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आपका स्लाइडर क्या है, फिक्स में, स्लाइडर क्या है आपका, फिक्स के रिस्पेक्ट में, स्लाइडर क्या है, फिक्स के रिस्पेक्ट में, स्लाइडर अगर मैं देखूंगा फिक्स के रिस्पेक्ट में पॉइंट बी के रिस्पेक्ट में, दैट इज योर आर, तो वो होगा हॉरिजॉन्टल, वो होगा हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल होगा, है ना। आई डोंट नो कि किधर जाने वाला है, किधर जाने वाला है अपने को नहीं पता। इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं कह रहा था तो ये वाला जो आर पॉइंट है ना, विथ रिस्पेक्ट टू पी, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस लिंक बिकॉज दिस इज योर रिजिड बॉडी, यस, ठीक है ना, और वो आपका जनरल मोशन में दिखेगा, ठीक, दैट्स वाई ना। तो दैट इज योर पॉइंट कौन सा, बी, सॉरी पॉइंट आर विथ रिस्पेक्ट टू पी। तो आपका इसमें परपेंडिकुलर अगर मैंने बोला तो एंगल के बारे में मैं बात करूंगा, किसके बारे में बात करूंगा, अब एंगल के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, ये हो गया आपका कितना, 90 डिग्री, ये कितना हो गया 90 डिग्री, ये कितना था आपका 60 डिग्री, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना था 60 डिग्री, ठीक है ना। अब अगर आप यहां पे बात करेंगे इस पॉइंट का, इसके रिस्पेक्ट में 90 डिग्री, सो ये हॉरिजॉन्टल के साथ 60, तो यहाँ पे पॉइंट पी पे इस तरीके से बनाऊंगा, पॉइंट पी पे वेलोसिटी आपका किधर आएगा जी, परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है ना, 90 डिग्री, 1 मीटर दोनों से। सर गेट एग्जाम में रोलर स्केल अलाउड नहीं है ना, नहीं है, तो रिलेटिव वेलोसिटी फ्री हैंड, हाँ फ्री हैंड ही बनाना है, फ्री हैंड ही बनाऊंगा मैं। सिर्फ आपको ना यहाँ पे ज्योमेट्री, रोलर स्केल में क्या रहता था कि अपन सीधा सीधा लाइन खींच लेते थे पैरेलल, इसमें ना आपको ध्यान रखना है कि ये जो मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं कि भाई ये आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल से 60 बनाएगा, ये वाला हॉरिजॉन्टल से 60 बनाएगा, ये हॉरिजॉन्टल होगा, इतना कंफर्म है। मतलब इस लाइन में कहीं ना कहीं आपका क्या है, आर पॉइंट है, और इस लाइन में अपने को पी मिल गया। अब दोनों का जो अगर मैं देखूंगा रिलेटिव, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ये वाला जो पॉइंट है इसके रिस्पेक्ट में अगर इस पॉइंट का वेलोसिटी देखूंगा तो दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस, और ये जो परपेंडिकुलर है, अगर ये 90 है, ये 60 है, तो जो बचा एंगल है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बना रहा है वो देखना पड़ेगा आपको, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बना रहा है, ठीक है ना। सो कितना हो गया, ये आपका 90 हो गया, ये 90 प्लस 60 150 हॉरिजॉन्टल के साथ इस साइड, और इधर देखूंगा तो 30 डिग्री। सो पी से इस तरीके से कुछ दिखेगा 30 डिग्री, ये था आपका 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ, और पी 30 डिग्री ना, इस तरीके से यहां से हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री, हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री, कौन सा, ये जो लाइन खींचने जा रहा हूं, अभी मुझे नहीं पता ना,
ये लाइन खींचने जा रहा हूं इस पॉइंट में विथ पी के रिस्पेक्ट में मैं कौन सा देख रहा था, आर देख रहा था, तो इस लाइन में कहीं ना कहीं आर होगा और इस लाइन में कहीं ना कहीं आर होगा। अब इस लाइन को अगर मैं आगे बढ़ाया, इधर आगे बढ़ा रहा हूं, तब मुझे जाके दिख रहा है कि ये लाइन को ये कहीं काट रहा है। कौन से लाइन को आगे बढ़ाया? यहां पे जो 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ जो 30 डिग्री लाइन बना रहा था, तो यहां पे जब इसको यहां पे लाया तो मुझे पता चला है ना कि यहां पे काट रहा है, तो दिस इज द माई पॉइंट आर, स्मॉल आर। ठीक है, ये हो गया स्मॉल आर, मिल गया आपको, डायग्राम मिल गया, ज्योमेट्री आपको पता होना चाहिए। ओके सर, 30 ठीक है, 30 डिग्री होगा, मिल गया 30 डिग्री। ठीक है, आपको ये पता है ये 60 डिग्री हो गया, ये आपको 30 डिग्री पता है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल के साथ 30, तो ये भी 30, ये भी 30 होगा ना जी। थोड़ा सा ये पेन इस्तेमाल करता हूं, ये भी तो 30 हुआ ना, ये हॉरिजॉन्टल के साथ 30, तो ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ 30। यहां पे ये 60 है, तो ये हो गया आपका कितना, 120 है ना, ये आपका 30, 130, ये हो गया आपका 30। ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ही दिख रहा है, एक ट्रायंगल ही देख रहा है, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा, दैट इज 180। तो वहां से पता चल गया वो भी 30 है। एक चीज मुझे पता था कि ये वाली लाइन 2 मीटर पर सेकेंड था। अब ध्यान से देखिएगा, इसी को ना यहां पे छोटा सा ड्रॉ कर दिया, इस तरीके से मुझे दिखा ये हॉरिजॉन्टल है ना, और यहां पे इस तरीके से कुछ दिखा, ये था आपका VP और वो 2 मीटर पर सेकेंड है यहां पे। ये हो गया आपका पॉइंट P, ये आपका हो गया पॉइंट R, ये हो गया आपका A एंड B। इस तरीके से आपका डायग्राम बन गया। ये एंगल भी अपने को पता चल गया है, ये हो गया 30 डिग्री, ये एंगल हो गया आपका 30 डिग्री, ये हो गया 120 डिग्री, और ये 2 मीटर पर सेकेंड अपने को पता है। अपने को ये बताइए, इसमें कहीं पे भी अगर वेलोसिटी बोलेगा ना तो आराम से निकाल लेंगे। आपको बोला क्या है, दैट इज यूर, ये वेलोसिटी निकालने बोला है, C की वेलोसिटी निकालने बोला है, और वो जो C वेलोसिटी है वो कहां पे है, वो है मिडिल पे, इस लिंक के मिडिल पे। नहीं समझ आया आप 30 डिग्री क्यों निकाले, और हाँ परपेंडिकुलर किया, ये हॉरिजॉन्टल से 30 बनाया ना, सो ये हॉरिजॉन्टल से 30 बनाया, सो ठीक तो किया। क्या कहां पे दिक्कत हो रहा है नरेंद्र, क्या कह रहे हो? देखो बहुत सिंपल सी चीज है, फिर से वेलोसिटी डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ए और बी क्या है, फिक्स पॉइंट है, ए बी फिक्स हो गया। ठीक है, अगर मैं बोला कि पॉइंट आर का, पॉइंट पी का विथ रिस्पेक्ट टू ए वेलोसिटी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, जो कि हॉरिजॉन्टल से कितना बनाएगा, 60 डिग्री बनाएगा। सो ये हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री बनाते हुए उसी डायरेक्शन में गया, ये मिल गया अपना पॉइंट पी। अब देखिए, अगर मैं पॉइंट आर का विथ रिस्पेक्ट टू पी निकालूंगा तो इसके परपेंडिकुलर जाएगा, ये परपेंडिकुलर इस तरीके से कुछ आएगा। ठीक है ना, आपका हॉरिजॉन्टल के साथ, हाँ ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल मुझे मिलना चाहिए बस। ठीक है, अब देखिए यहां पे इसका इसमें परपेंडिकुलर आने वाला है, अगर ये परपेंडिकुलर आने वाला है तो ये कितना था भाई, 60 डिग्री, ये कितना था 60 डिग्री। अगर ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में अगर मैं देखूंगा तो ये कितना हो गया आपका 90। ठीक है ना, इस डायरेक्शन में भी अगर देखोगे तो ये डायरेक्ट दिख रहा है मुझे, कितना आएगा, 30 आएगा। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल के साथ 30 बनना चाहिए। सो यहां पे दिख रहा है ये हॉरिजॉन्टल के साथ 30, ये हॉरिजॉन्टल के साथ 30। सो एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पे खींच दो। ठीक है ना, उस हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर मैं 30 डिग्री में इससे 30 डिग्री बनाते हुए एक लाइन खींचूंगा, 30 डिग्री बनाते हुए एक लाइन खींचूंगा, वही लाइन में कहीं ना कहीं पॉइंट आर होगा, कहीं ना कहीं पॉइंट आर होगा, चाहे वो उस साइड हो चाहे वो इस साइड हो, आई डोंट नो। ठीक है, आगे देखा, आगे ये समझ में आता है कि जो स्लाइडर आर है उसकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड अगर मैं देखूंगा तो वो क्या होगा, वो है हॉरिजॉन्टल ही, वो क्या है हॉरिजॉन्टल। लेकिन स्लाइडर की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू किसका देखे, फिक्स्ड। फिक्स कहां पे था, यहां पे था, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल। इस लाइन को आगे बढ़ाया, यहां पे मुझे समझ में आया यहां पे कट रहा है, तो दिस इज योर पॉइंट आर। सो ये हो गया वेलोसिटी, ये पहले से पता था ये 60 डिग्री होगा। ठीक है ना, ये हो गया टोटल आपका 180, तो 60 डिग्री अगर हटेगा तो ये कितना बच जाएगा, 120।
ये बच जाएगा 120, ये हॉरिजॉन्टल के साथ 30 था, मतलब ये भी हो गया आपका 30 और ये भी आपका हो गया 30, खत्म। क्लियर है? ठीक है। सो दिस इज योर वेलोसिटी डायग्राम। लेकिन यस, थोड़ा सा ना समझते हुए, इजी ऐसे समझ गया, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया, आपको बोला गया है वेलोसिटी सी, पॉइंट सी का, जो कि क्या है, कहां पे है, मिडिल में है। किसके मिडिल में भाई? ये वाला जो लिंक है ना, पी आर, पी और आर के मिडिल में। तो पी आर वेलोसिटी डायग्राम में कहां है? यहां पे पी है और यहां पे आर है। इसका मिडिल यहां कहीं, यहां पे भी आ रहा है मिडिल, ठीक है, मिल गया मिडिल। अब अगर ये मिडिल मिल गया तो इसका आपको वेलोसिटी निकालना है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? मतलब ये तो पॉइंट मिला कौन सा मुझे? सी पॉइंट बस मिला, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो क्वेश्चन बन गया। ड्रॉ करना भी आसान था, आपको समझा दिया, मैं बता दिया किस तरीके से ड्रॉ करना है, ठीक है ना। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो रिलेटिव वेलोसिटी मेथड से आप नहीं कर पाओगे, फंस जाओगे। आपको निकालना है, आप बताएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन में बोला है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी, किसी के रिस्पेक्ट में बोला है क्या? नहीं, मतलब आपको कंसीडर करना है ही इज आस्किंग फॉर द एब्सोल्यूट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स, मतलब दिस डिस्टेंस यू हैव टू फाइंड। आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। उसमें भी पता चल गया है मुझे कि ये परपेंडिकुलर होने वाला है, मिडिल में बाइसेक्टर आएगा क्या? हाँ आएगा, ठीक है ना। सो ये वाला डिस्टेंस आपको निकालना है। ये जो ब्लैक कलर में मार्क किया हूं, ये वाला डिस्टेंस अभी आप निकाल के बताइए, कि कितना आंसर आ रहा है। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, ठीक है ना, ठीक। फिक्स के रिस्पेक्ट में, वेरी गुड रमेश। एक आता है सर, हाँ पता नहीं मुझे, आंसर 1 है इसका आंसर। यस 1 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। देखो भाई आपसे आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड, वेरी गुड। देखिए रिलेटिव वेलोसिटी जो है ना, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, ये तो पहला क्वेश्चन बताया मैं अपने एंड से, इसलिए सारी चीजें P के रिस्पेक्ट में R को कैसे रख के, अच्छा दिस क्वेश्चन इज बेटर। नहीं श्रीनिवास, ऐसे ही क्वेश्चन देखिए आईसी से ना, इट विल टेक टाइम, बाय आईसी इट विल टेक टाइम, बट ये फर्स्ट था, पहली बार था, है ना। वेलोसिटी तो मैं एक एक पॉइंट ड्रॉ कराया, लेकिन आप अगर 2 वेलोसिटी डायग्राम या 3 वेलोसिटी डायग्राम अगर आप ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, उसके बाद आपको एक एक पॉइंट के लिए जाने की जरूरत नहीं रहेगी। सो आईसी से ना कम टाइम कंज्यूम करेगा। अभी आईसी से भी बनाऊंगा, देखिए वापस इसका वेलोसिटी डायग्राम भी और एक बार बता देता हूं, है ना। दिस क्वेश्चन इज, अच्छा हाँ मैं वही उसी का आंसर किया। कनेक्टिंग रोड एंगुलर वेलोसिटी क्या 0 होगा इस केस में? देखिए 0 होने वाला है नरेंद्र, क्या 0 होने वाला है? ठीक है ना, देखिए लग रहा है क्या? नहीं होगा ना भाई, कहां होगा? एंगुलर वेलोसिटी भी पूछ सकता था उसका, ठीक है। चलिए मैं इसका एक बार वेलोसिटी डायग्राम जिनको क्लियर नहीं हुआ है वो उसको वापस बता रहा हूं कि किस तरीके से करना है। देखिए भाई आपको ना एक फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में एक स्लाइडर दे रखा है, कभी भी आपका स्लाइडर रहेगा तो इस तरीके से रहेगा, है ना। ये हो गया स्लाइडर, ये हो गया स्लाइडर आपका, ये हो गया पॉइंट बी, ये हो गया पॉइंट ए। मैं अब नेमिंग अपने तरीके से दे दिया हूं, या ठीक है उसी को यूज करता हूं। ए को क्या बोला है? फिक्स्ड। बी क्या है आपका? फिक्स्ड। ये क्या हो गया आपका P, और ये क्या हो गया आपका R,
और एक चीज और दे रखा है आपको, इसमें एंगल दे रखा है, ये कितने एंगल पे है और ये कितने एंगल पे है, ये दे रखा है 60 डिग्री, ये भी दे रखा है 60 डिग्री, ये भी हो गया आपका 60 डिग्री। इसका वेलोसिटी दे रखा था इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड से। तो सबसे पहले वेलोसिटी डायग्राम में अगर मैं कन्वेंशनली चलूंगा तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, स्केल लेना है। वेलोसिटी डायग्राम के बारे में अगर बात कर रहे हो तो सबसे पहले आप स्केल ले लिए, स्केल लेने के बाद क्या किया, मैं स्केल लेने के बाद कन्वर्ट कर लिया जो भी चीजें हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आप पूरे स्पेस में ना, ये आपका स्पेस हो गया, इस पूरे स्पेस में एक पॉइंट ड्रॉ कीजिए, एक पॉइंट बना दीजिए। अब एक पॉइंट जब बनाएंगे तो ये जो पॉइंट है वो उस पॉइंट्स की वेलोसिटी बताएंगे या उस लिंक का वेलोसिटी बताएंगे जो लिंक क्या है, फिक्स्ड है। क्या इसमें लिंक फिक्स्ड है क्या? यस, ए एंड बी आपका फिक्स्ड है। सो ये पॉइंट ए और बी की वेलोसिटी बताएगा, दैट इज 0। अब इसके रेफरेंस में अगर देखोगे तो स्लाइडर क्या हो रहा है, फिक्स में स्लाइड हो रहा है, तो सिर्फ स्लाइडर इज योर व्हाट, पॉइंट पी। पॉइंट पी इज स्लाइडर, साथ के साथ वो पॉइंट पी ये वाले रॉड में भी आपको देखने को मिलेगा, कनेक्टिंग रॉड जो ये वाला रॉड है ना उसमें भी देखने को मिलेगा। सिमिलरली आर भी यहां पे देखने को मिलेगा। अब देखिए क्या किया कि इस पॉइंट से इसी डायरेक्शन में 2 मीटर, जैसे मैंने बोला 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, मैंने है ना, गेट में आपको करने की जरूरत नहीं है, ये कन्वेंशनली बता रहा हूं जस्ट। गेट में आपको ज्योमेट्री देखने की जरूरत है। क्या करोगे कि 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये हो गया आपका पी पॉइंट, ये हो गया आपका पी पॉइंट। ये जो बना है ये ज्योमेट्री में आपको ध्यान होना चाहिए कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बनाएगा, 60 डिग्री। ये कहां से पता चला, एक चीज ये पता चला कि ये जो स्लाइडर है ना वो इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब ट्रांसलेशन में होने वाला है। अगर ट्रांसलेशन में होने वाला है तो हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा है, 60 डिग्री, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री, खत्म, पॉइंट पी। अब पॉइंट पी का विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट आर का विथ रिस्पेक्ट टू अगर पी देखना है, ठीक है ना, आपको इसका आर का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू पी देखना है। तो क्या हुआ कि दैट इज हुआ, ये हो गया पी, ये हो गया आर। यही वाला जो पॉइंट था ना, ये ऊपर वाला पॉइंट, और यहां पे जो स्लाइडर था ना उसमें भी ये पी पॉइंट था। सिमिलरली यहां पे जो स्लाइडर था उसमें भी आपका आर पॉइंट था, और वो पॉइंट इस रिजिड लिंक में भी है। अब इस रिजिड लिंक में अगर मैं बात करूं, दिस रिजिड लिंक इज इन व्हाट, दिस रिजिड लिंक इज इन जनरल मोशन। एक्चुअली सौरभ आप पूछ रहे थे, देखिए जनरल मोशन है, तब भी मैं क्या किया डियर, मैं क्या बोला कि दैट इज योर परपेंडिकुलर टू दिस लिंक। किसी भी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मैंने कंसीडर कर लिया। मतलब क्या हुआ, पॉइंट पी से आप अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको आर मिलेगा। पॉइंट पी से अगर परपेंडिकुलर, और वो परपेंडिकुलर अगर इस वेलोसिटी इमेज में देखोगे है ना, तो ये जो परपेंडिकुलर इसमें जो आ रहा है भाई, वो कितना डिग्री बनाना चाहिए हॉरिजॉन्टल से, अपने पता चल गया ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री। सो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बनाना चाहिए, तो पॉइंट पी में ना एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो, इसमें 30 डिग्री का एक लाइन ड्रॉ कर दो। ऊपर ले जाओगे तो कटेगा नहीं, ये नीचे आएगा इधर ही, तभी इसको कहीं ना कहीं काटेगा, इस तरीके से। ये हो गया 30 डिग्री, ये आपका ए बी था, ये पी हो गया, ये हो गया आर, मतलब ये वेलोसिटी वी आर, ये वेलोसिटी वी पी 2 मीटर पर सेकेंड जो दे रखा है क्वेश्चन में, और मुझे इसमें कहीं सी पॉइंट निकालना है और जो कि मिडिल में है। सो ऑब्वियस है भाई, एक प्रॉपर्टी तो आपको बताया था कि ये वेलोसिटी के जो वेलोसिटी इमेज में जिस डिस्टेंस पे होगा वही आपका जो लिंक का डिस्टेंस होगा, उसी डिस्टेंस में दोनों का जो रेशियो होगा वो हमेशा सेम होगा। मतलब मैं कह सकता हूं दैट इज योर यहां से यहां और ये वाला, मतलब इसका डिवाइडेड बाय ये शुड बी इक्वल टू, अगर यहां पे पॉइंट सी है सो दिस पी सी डिवाइडेड बाई सी आर होगा, सेम होगा। तो ये सी पॉइंट मिडिल में मिलेगा। अब मिडिल आपको पूछा क्या है, वी सी पूछा है, तो वी सी इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी, तो फिक्स के रिस्पेक्ट में एब्सोल्यूट वेलोसिटी डाल दो, ये आपका बाइसेक्टर हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। ये आपका कितना था, 120 था, ये 30 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, निकाल दीजिए आंसर। ठीक, ठीक है, ठीक है,
ठीक है भाई, अब इसी क्वेश्चन को आईसी से बनाते हैं, मजा तब आएगा। क्या आईसी से? आप लोग एक बार ट्राई मारो यार। आईसी से पॉइंट पी के रिस्पेक्ट में पॉइंट आर रोटेट कर रहा है, बट फिक्स लिंक के रिस्पेक्ट में आर स्लाइड कर रहा है। हाँ, ये इरेज कर रहा हूं ना, आप नोट कर लिए होंगे। एक बार उधर भी समझा दिया, मैं इरेज कर रहा हूं भाई। ठीक है, हाँ, अब इसी को आईसी से 1 मीटर पर सेकंड आ गया ना। इसका आंसर निकाल लिया ना भाई, इसका आंसर। अरे अब तो मुझसे नहीं पूछोगे कि सर इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। इसके आगे भी सॉल्व करें, ऐसा नहीं बोलना है। नहीं हो रहा है तब बताइए, ठीक है। दिख रहा है 1 मीटर पर सेकंड साफ साफ शब्दों में, एक लाइन का। उसके बाद इसको आईसी से बनाना चाहोगे कि आगे बढ़े कुछ अलग क्वेश्चन ले? आईसी से आप लोग बनाइएगा घर में बैठ के। क्या कह रहे हो जी? कोई क्वेश्चन और बोल सकते हो, क्वेश्चन और कुछ पूछ सकते हो चाहिए तो। बताइए भाई। आई सेंटर इजी है, अच्छा। वेलोसिटी ट्रायंगल नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन से नया क्वेश्चन, हाँ ठीक, अलग क्वेश्चन बात करते हैं। नहीं ऐसा नहीं है अभी दीपक, आप खुद बोलेंगे थोड़ी देर में ना कि रिलेटिव वेलोसिटी ज़्यादा इजी है सर आई सेंटर से। ये तो पहला क्वेश्चन था ना, ये तो पहला क्वेश्चन था। चलिए ये वाला क्वेश्चन अब बोलिए, कोई क्वेश्चन कह रहे हैं क्या? कह रहा है 2010 2 मार्क्स, 2010 स्लाइडर वाला, वो तो आज ही डिस्कस किया सबसे शुरू के साथ। वही वाला कह रहे हो ना, जिसमें ए बी दे रखा है आपका 250 और 250√3 500, उसमें बहुत सारी चीज़ आज ही बात किया। बी, हाँ बोला, सबसे पहला क्वेश्चन तो आज वही लिए थे, ठीक है। हाँ एक चीज़, या इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा ना, अब देखिए मैं अब सबको कंक्लूड कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं आपको अगले 10 से 15 मिनट, हाँ आप बताते रहिए, मैं क्या क्या कह रहा हूँ, 10 से 15 मिनट अपन कंक्लूड करते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी दैट इज योर आईसी के बारे में अपन बात कर चुके हैं, और रिलेटिव वेलोसिटी में किस तरीके की चीज़ें होंगी। जैसे आपका ये क्वेश्चन है 2011 का, है ना, इसका आपको वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करना है। ये है आपका परपेंडिकुलर, ये भी है आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया ओ ए दे रखा है, ऐसा ही नाम दिया, ए बी दे रखा है, ठीक है, ओ ए बी सी, इस तरीके से मैंने नाम दे दिया, है ना। और इसमें डेटा दे रखा है 1 रेडियन पर सेकंड से ये घूम रहा है, 1 रेडियन पर सेकंड से घूम रहा है। सो आपका लेंथ भी दे रखा है, क्या बोल रखा है, द लेंथ ऑफ सी डी इज 1.5 टाइम्स। अच्छा ये वाला लेंथ है वो है 1.5x, अगर इसका लेंथ मैंने बोला x, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में मेंशन है 1 रेडियन पर सेकंड से चल रहा है और बोल रखा है
कि इसका ओमेगा क्या होगा, इसका ओमेगा क्या होगा। इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, ये 3 बोल दिया, ये 4 बोल दिया। ही इज आस्किंग फॉर द ओमेगा 4, ओमेगा 4 ये पूछ रहा है, ठीक है ना। सो मैं ये कह रहा हूं कि आपको रिलेटिव वेलोसिटी मेथड से, डायग्राम से आपको बताना है कि कैसे होगा। वेरी गुड, प्लीज। ठीक है, वही चल रहा है दीपक, है ना। चलिए, मेरी आवाज पहुंच पा रही है दीपक? दीपक से याद आया मुझे, एक एंकर है ना भाई। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। ओमेगा ए बी इज 0, वेरी वेरी गुड। नाउ वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूं। मैंने इसको बोला ये जो फिक्स पॉइंट है दैट इज योर ओ, ये जो फिक्स पॉइंट है दैट इज योर सी। यहाँ पे वेलोसिटी डायग्राम के लिए सबसे पहले आप ओ एंड सी कर दिया। दूसरी चीज, ना पॉइंट ए की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ओ क्या होगा, परपेंडिकुलर टू दिस लिंक, परपेंडिकुलर टू दिस लिंक, सो दैट विल बी लाइक दिस, परपेंडिकुलर टू दिस लिंक। इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था 1 रेडियन पर सेकंड से, और इसका इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर तो गया है ना, लेकिन इसका जो वेलोसिटी होगा उसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, वी ए इक्वल टू आई कैन से 1 इंटू एक्स, 1 रेडियन इंटू एक्स, ठीक है। सो ये हो जाएगा एक्स रेडियन, सॉरी एक्स मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये पॉइंट हो गया आपका ए पॉइंट। अगर मैं पॉइंट बी का वेलोसिटी चाहूंगा विथ रिस्पेक्ट टू ए, अगेन दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस, इस लिंक में परपेंडिकुलर होगा। पॉइंट बी का विथ रिस्पेक्ट टू ए देखना चाहोगे तो इस लिंक में परपेंडिकुलर होगा, मतलब इस लिंक में कहीं पे भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, उसके पैरेलल आप यहां पे ड्रॉ करोगे, सो इस लाइन में कहीं ना कहीं बी होगा। आई डोंट नो कहां है, आई डोंट नो कहां है, ठीक है। ये ए पॉइंट था। अब ये जो रेड लाइन खींचा हूं, है ना, इसके पैरेलल जो लाइन खींचा हूं उसमें कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, पॉइंट बी होगा, ठीक है। अब देखिए तीसरी चीज क्या पता चल रहा है कि पॉइंट बी का विथ रिस्पेक्ट टू सी, तो इस लिंक में परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में दिखेगा, इस डायरेक्शन में दिखेगा, मतलब दैट इज यूर अगेन हॉरिजॉन्टल विथ रिस्पेक्ट टू सी। सी क्या था, फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट में हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे तो ये इसी में ओवरलैप करते हुए एक लाइन जाएगा। दूसरी चीज अपने को पता था कि ये रेड वाले लाइन में कहीं ना कहीं आपका पॉइंट बी है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें कहीं ना कहीं पॉइंट बी होगा। वो दोनों कहां पे कट रहे हैं, जहां पे पॉइंट ए था। सो यहां पे ही आपको पॉइंट बी मिला, मतलब इसका वेलोसिटी डायग्राम आपको क्या मिला, स्ट्रेट लाइन मिला। क्या मिला, स्ट्रेट लाइन मिला। बट कंडीशन क्या था कि इसमें ये 90 डिग्री होना चाहिए, इसमें ये 90 डिग्री होना चाहिए। अगर 90 डिग्री नहीं होता तो अगेन माय डियर इसकी ज्योमेट्री आपको पता होनी चाहिए रहती, मतलब कि ये आपका हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बना रहा है या वर्टिकल के साथ कितना बना रहा है। अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनता, फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल बन जाता, तो एंगल के लिए आपको ज्योमेट्री की जरूरत पड़ती, ठीक है। ठीक है, एक चीज अपने को समझ में आया कि ए और बी पॉइंट एक जगह कोइंसाइड हो रहे हैं, तो दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, 2 मार्क्स एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फॉलोअर लिंक, उसको कर सकते हैं। देखते हैं कौन सी बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। इसमें मैं ये कह रहा था कि एक चीज मुझे समझ में आया कि इसका वेलोसिटी कैसा बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है। इस वेलोसिटी डायग्राम कैसा बना, स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी ये लिखते जाओ भाई, पॉइंट नंबर 1 वेलोसिटी डायग्राम स्ट्रेट लाइन। सेकेंड पॉइंट, VA इक्वल टू VB हुआ, मतलब वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A एंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B, दैट इज योर एब्सोल्यूट वेलोसिटी विल बी सेम, ओके। VA इक्वल टू VB, मतलब थर्ड पॉइंट ये समझ में आया, अगर दोनों की वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी सेम है, देन रिलेटिव वेलोसिटी दैट इज योर VAB शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल है भाई, क्योंकि इक्वल है, ठीक है ना। और अगर मुझे ओमेगा निकालना रहा, इसका ओमेगा निकालना रहा, तो कैसे निकाल सकता हूं, अपने को पता है इसका VA इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 इंटू एक्स मीटर पर सेकेंड,
और यहां पे ओमेगा 4 दैट इज योर V4 इक्वल टू क्या कह सकता हूं मैं, V4 या VB इक्वल टू मैं कह सकता हूं दैट इज योर ओमेगा इंटू 1.5x 1.5x। सो ये हो जाएगा आपका दैट इज योर 1x इक्वल टू 3/2x इंटू ओमेगा बी। ठीक, क्या किया, ये वाला इक्वेशन का इस्तेमाल किया। VA इक्वल टू कितना है, दैट इज योर 1 इंटू एक्स। VB इक्वल टू कितना है, ओमेगा इंटू 3/2x। सो ओमेगा इंटू 3/2x, और ओमेगा किसका ओमेगा था, ओमेगा बी था। सो ये आपका x कैंसल हो गया, 2/3 रेडियन पर सेकेंड विल बी योर ओमेगा बी। ओमेगा बी अपने को निकल गया, ठीक है ना, ओमेगा भी अपने को निकल गया। नाउ माय डियर, सेम केसेस और बहुत जगह देखने को मिलेंगे आपको। देखिए इसका मैं बता दिया जब एंगल में था तब वेलोसिटी डायग्राम से कैसे बनाना है वो भी देख चुके हैं, लेकिन इसके अलावा जो कुछ केसेस है ना वो एक एक लाइन के क्वेश्चन अब बन जाएंगे आपके। अगर मैं बात करूं वेलोसिटी डायग्राम इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहा, केस नंबर 2 बोल सकते हैं, केस नंबर 2 कह सकते हैं। केस नंबर 2 मैं कह सकता हूं ये हो गया O, ये हो गया A, ये हो गया B, है ना। अगर ये 90 डिग्री रहा, ये R है, ये ओमेगा से घूम रहा है, ये सब डेटा दे रखा है, लेकिन ये 90 डिग्री है। ऐसे में देखे थे कंडीशन, इसमें इसका वेलोसिटी डायग्राम अगर बनाने जाओगे तो किस तरीके से बनाओगे, किस तरीके से आएगा इसका वेलोसिटी डायग्राम, इसका वेलोसिटी डायग्राम किस तरीके से आएगा। अगर इसका वेलोसिटी डायग्राम बनाने जाओगे तो ये हो गया फिक्स O1 बोल दिया इसको, इसको अगर फिक्स को O2 बोल दिया। नाउ माय डियर, O1 एंड O2 आपका फिक्स हो गया, ओमेगा उधर घूम रहा है, तो आपका पॉइंट A का विथ रिस्पेक्ट टू O1 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू दिस, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया आपका, ये हो गया पॉइंट A मिल गया, ठीक है ना। सिमिलरली अगर पॉइंट B का विथ रिस्पेक्ट टू A देखूंगा तो दैट विल बी द परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, इसमें परपेंडिकुलर 90 डिग्री। सो इसमें आपका इस तरीके से इसके पैरेलल है ना, इसके पैरेलल लाइन खींचा, इस लाइन में कहीं ना कहीं B होगा। लेकिन दूसरी चीज और पता चल रहा है, पॉइंट B हॉरिजॉन्टल भी मूव करेगा, क्योंकि वो स्लाइडर में तो हॉरिजॉन्टल मूव करेगा विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, O2। सो O2 से हॉरिजॉन्टल देखोगे तो ये रेड लाइन को यहीं पे काट रहा है, तो A एंड B फिर से कोइंसाइड हो गए। सो वेलोसिटी डायग्राम, ज्योमेट्री में ज्यादा कुछ नहीं है विनय, है ना। कुछ चीजें आपको जाननी चाहिए, कोई आप नहीं कह सकते कि आपका वीक है ज्योमेट्री। जितनी चीजें अपन बात कर रहे हैं ना वो आपको प्रैक्टिस से थोड़ा सा आप इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आ रहा होगा, अगर आप मैथ्स लेके पढ़ाई की, और मैथ्स की जरूरी नहीं है, 10 तक की ज्योमेट्री लगभग चीजें क्लिक करना इंपॉर्टेंट है उस समय पे, ठीक है ना, तो उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है भाई। सो अगेन यहाँ पे वेलोसिटी डायग्राम क्या हुआ है, स्ट्रेट लाइन, मतलब ये फिर से ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है। वेलोसिटी डायग्राम क्या हुआ है, स्ट्रेट लाइन, आपका VA इक्वल टू VB मिलेगा। यहाँ पे ओमेगा के बारे में बात नहीं कर सकता, हालांकि इसका ओमेगा क्या होगा, दैट विल बी द ओमेगा होगा ही नहीं, ओमेगा 0 होगा इसका, ठीक है ना। दैट इज योर लिंक नंबर 4 कह सकता हूँ, उसका ओमेगा 0 होने वाला है। बट एक चीज समझ में आ रहा है, VA इक्वल टू VB, मतलब इस कंडीशन में अगर मैं पॉइंट A का वेलोसिटी निकाल लिया, पॉइंट A का वेलोसिटी निकाल लिया, वही वेलोसिटी होगा पॉइंट B का, वही वेलोसिटी होगा पॉइंट B का। क्लियर है, ठीक है। ये चीजें अपने को पता चली। एक कंडीशन और हो सकता है भाई, इसका भी तो वेलोसिटी डायग्राम स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, ये सेम केस है वैसे तो। इसका भी वेलोसिटी डायग्राम स्ट्रेट लाइन बनेगा अगर मैंने इस तरीके से दिया है, ठीक है। इसका भी वेलोसिटी डायग्राम OA B इस तरीके से बोला, इसका भी वेलोसिटी डायग्राम क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ये तीनों कंडीशन हो गए अपने स्ट्रेट लाइन वाले, है ना। इसके अलावा भी और कुछ कुछ जगह आप देख सकते हैं जहां पे वेलोसिटी डायग्राम स्ट्रेट लाइन बनने वाले। अब मुद्दा क्या है, ये तो 90 डिग्री, जरूरी है कि हमेशा आपको क्वेश्चन 90 डिग्री में ही दे, 90 डिग्री में नहीं दिया, 90 डिग्री में नहीं दिया, तब किस तरीके से वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं उसके बारे में बात मैं करता हूं, है ना। ये सारी चीजें मैं आपको रिवीजन वीडियो में भी मैं दिया हूं जहां तक मुझे ध्यान है।
क्योंकि इंपॉर्टेंट वही है कि आपको आना चाहिए फटाफट वेलोसिटी डायग्राम, ज़्यादा आसान आपको दिखेगा है ना। ज़्यादातर जो वेलोसिटी वाले जो क्वेश्चन है वेलोसिटी डायग्राम से बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं, बट प्रैक्टिस नीडेड, प्रैक्टिस नीडेड। ज्योमेट्री आनी चाहिए थोड़ी सी, जरूरी है। अगर मैंने बोला अब इस तरीके से एक क्वेश्चन आया, ओ ए बी, ठीक है, इस तरीके से आया क्वेश्चन। अब देखिए मैं बोला कि इसका एंगल दे दिया, लेट अस अज्यूम ये दे दिया है थीटा, है ना, ये दे दिया है आर, ये दे दिया है एल। हो सकता है ये 90 डिग्री दे, हो सकता है अगर आर एल दे दिया और ये 90 डिग्री दे दिया इस तरीके से, इस तरीके से, ये भी तो दे सकता है। मैं कह रहा हूं कि ये 90 डिग्री दिया, या तो 90 डिग्री ना देके, ये 90 डिग्री नहीं है ये भी मानता हूं मैं, ये थीटा हो सकता है, ये अल्फा हो सकता है, ठीक है। 90 डिग्री नहीं दिया है, ये थीटा दे दिया, वो एंगल अल्फा दे दिया, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। नाउ माय डियर, दो चीजें याद रखना है आपको। पहली चीज, अगर 90 डिग्री दिया तब भी प्रोसेस में कोई बदलाव नहीं होगा। दूसरी चीज, आपका थीटा अल्फा दिया है, थीटा अल्फा 90 डिग्री दिया रहेगा तो आपका ज्योमेट्री समझने में आसानी होने वाला है, ठीक है ना। अगर थीटा अल्फा दिया है तो थोड़ा सा ध्यान से आपको करने की नीड रहेगी। जैसे कि अब देखिए ये ओ हो गया, ये बी हो गया, इसको मैंने फिक्स को बोल दिया सी, ये जो फिक्स्ड है उसको मैंने बोल दिया सी। अब देखिए ये थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, कौन सा, आपका जो क्रैंक है ओ ए। आपका फिक्स पॉइंट कौन कौन से है, ओ और सी, फिक्स पॉइंट ओ और सी आपका फिक्स पॉइंट हो गया, ठीक है, ओ और सी आपका फिक्स पॉइंट हो गया। अब देखिए ओमेगा किसी भी डायरेक्शन में ले लिया मैं, चलिए इस डायरेक्शन में दे दिया मैं, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ओमेगा दिया, आपकी मर्जी, जैसा भी क्वेश्चन में आएगा वो दिया रहेगा, ठीक है। पॉइंट ए की वेलोसिटी अगर देखोगे विथ रिस्पेक्ट टू ओ, दैट विल बी द परपेंडिकुलर टू दिस लिंक, इसके परपेंडिकुलर। अब ध्यान से सोचिएगा, यहां पे, यहीं पे आपको सोचना है कि भाई अगर मैंने इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मतलब ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, ये एंगल कितना है थीटा, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। हॉरिजॉन्टल के साथ आपका ये 90 माइनस थीटा बनाने वाला है, मतलब ये वाला एंगल भी आपका 90 माइनस थीटा होगा ना जी, 90 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि ये आपका 90 डिग्री था, ये थीटा था, एक ट्रायंगल में ये 90 माइनस थीटा था, 90 माइनस थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ। समझ में आ गया मुझे। तो यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया, ये हो गया आपका OC, OC हो गया। इसमें ठीक है ओमेगा इसी डायरेक्शन में दिया था, सो ये हो जाएगा ओमेगा इंटू आर, दैट इज योर VA। VA इक्वल टू क्या हो जाएगा, VA इक्वल टू आपका ओमेगा इंटू आर, स्केल में कन्वर्ट किए होंगे जैसा भी है। तो यहाँ पे एक लाइन आ गया इस डायरेक्शन में, ये पॉइंट हो गया आपका यहां तक का A। ये कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ। A पॉइंट अपने को मिल गया। सिमिलरली अगर आप पॉइंट बी का वेलोसिटी ड्रॉ करना चाहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ए, अगेन दैट विल बी द 90 डिग्री, 90 डिग्री। ये वाला एंगल कितना होगा डियर, ये वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ये कितना है अल्फा, ठीक। तो बचा जो एंगल है वो क्या आप निकाल सकते हैं अपन आराम से, आराम से, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल अगर मैं निकालना चाहूंगा तो दिस विल बी नथिंग बट आपका कितना बचा है, आपका 90 माइनस अल्फा ही बचेगा, 90 माइनस अल्फा ही बचेगा, ठीक है ना। देख लो भाई, यह 90 है, इधर से देखो या इधर से देखो, आपका ये वाला एंगल भी 90 माइनस अल्फा ही बचेगा। सिंपल, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आप बताइएगा।
ठीक है। तो 90 माइनस अल्फा अपने को दिख गया। तो ये कहां से खींचना है, किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, पॉइंट ए का, पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में पॉइंट बी का, पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में पॉइंट बी का। तो पॉइंट ए खोजो पहले आपके वेलोसिटी इमेज में, वेलोसिटी डायग्राम में पॉइंट ए ढूंढो, यहां पे ये पॉइंट ए हुआ। ओके, नाउ माय डियर हियर आपका ये हॉरिजॉन्टल के साथ 90 माइनस अल्फा बना रहा है, तो यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, फिर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक, अब इसमें एक लाइन ड्रॉ कर दो 90 माइनस अल्फा पे, 90 माइनस अल्फा पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया। मतलब ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बना रहा है, 90 माइनस अल्फा। हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बना रहा है, 90 माइनस अल्फा। ठीक, ये जो स्लाइडर है वो फिक्स के रिस्पेक्ट में कैसा होगा, और इसी जो ये रेड लाइन ड्रॉ किया हूं उसमें कहीं ना कहीं पॉइंट बी है। आई डोंट नो कहां पे है, आई डोंट नो कहां पे है, लेकिन एक चीज मुझे पता चल रहा है कि पॉइंट बी इज मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मूव करेगा। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स, तो यहां से फिक्स से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए। हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो आप देखेंगे कि ये यहां पे काट रहा है। ये वाला जो पहले वाला रेड लाइन था वो इस लाइन को यहां पे काट रहा है, मतलब दिस इज योर पॉइंट बी, दिस इज योर पॉइंट बी। क्लियर है। सो आपको पॉइंट ए मिल गया, पॉइंट बी मिल गया, और ये वाला आपका OC जो फिक्स पॉइंट था ये हो गया। मतलब दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए, जितना भी आ रहा था ओमेगा इंटू आर था, ओमेगा इंटू आर। ठीक है, यहां से अगर फिक्स के रिस्पेक्ट में देखोगे यहां से ये वाला डिस्टेंस, तो ये बताएगा वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी। एंड ये आपका, अगर मैंने इधर एरो दिया, ये पॉइंट बी है, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए आपको मिल जाएगा। नाउ माय डियर, एंगल क्या आपको पता है, ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया। ये अगर आपका 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस अल्फा है, देन ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये भी एंगल 90 माइनस अल्फा होगा। ये भी आपको ज्योमेट्री है ना, एक क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। अगर ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये एंगल भी आपका निकल गया। उसमें ये वाला नोन है, तीनों एंगल नोन है, जिसको भी निकालना आप निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइन लॉ। साइन लॉ लगा दिया। अगर मैंने साइन लॉ लगाया, अगर मैं बोल रहा हूं VB निकालना है, तो VB डिवाइडेड बाई साइन, यहां पे ये 90 माइनस अल्फा था और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, दैट इज 180। अगर मैंने इसको x माना, लेट अस अज्यूम, तो क्या होना चाहिए आपका 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस अल्फा, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस x इक्वल टू 180 होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है ना। सो यहां से क्या समझ में आया कि भाई 90 90 180 180 यहां से कैंसिल हो जाएगा, आपका थीटा मतलब x इक्वल टू मुझे दिख रहा है अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा। ये एंगल कितना आ गया, दैट इज योर अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा। सो आपका VB डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू VA अपने पास नोन है, दैट इज योर ओमेगा आर डिवाइडेड बाय साइन 90 माइनस अल्फा। एंड आपको अगर किसी ने रिलेटिव वेलोसिटी पूछा तो VBA डिवाइडेड बाय साइन कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। सो बाकी सारी चीजें आप आराम से अब निकाल सकते हैं भाई यहां से। क्लियर है, ठीक है। क्या समझ में आई, ये डिस्कशन समझ में आया? मुझे नहीं लगता अब आपके पास क्या काम रहेगा पता है, सिर्फ एक काम रह गया कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मुझे नहीं लगता कि इतने कॉन्सेप्ट के बाद आपको और कॉन्सेप्ट की नीड रहेगी। इसमें सारी चीजें मैंने बता दिया कि किस तरीके से चीजों का अप्लाई करना है। 4 बार मैकेनिज्म के ही क्वेश्चंस दिखते हैं भाई, है ना, 4 बार मैकेनिज्म के ही क्वेश्चन देखेंगे। ग्राफ्स क्राइटेरिया के ही क्वेश्चंस आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे। थोड़ा बहुत इधर उधर मॉडिफिकेशन के साथ चीजें भले देखने को मिलेंगी, है ना, आप देख लो प्रीवियस ईयर के। ठीक है, हाँ। गेट 2007 2 मार्क्स, कौन सा IC वाला कह रहे हो हेमंत, 180 डिग्री वाला? अरे उसमें तो मतलब बहुत सारी बातें की है ना यार हम लोग तो। कह रहा है सर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स PD कोर्स में पढ़ने में बिल्कुल मजा। देखो होता क्या है, वो रिकॉर्डिंग वीडियो होता है,
कौन बोला? आयुष, है ना? वो रिकॉर्डिंग वीडियो होता है, उसमें ना जो चीज़ें रहती है अपन कंटेंट डिलीवर करते हैं। कंटेंट मतलब मुझे अभी क्या होता है, बात करते हैं, उसके बाद जो बातें होती है आप देख रहे हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता। अपन बात करते 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 डिस्कशन जब होती है तो उसमें पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है ना? अगर मैं कंटेंट वाइज बोलूँ, वेरी नाइस, आप उतनी चीज़ें रिवाइज करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, लेकिन आप बोलोगे कि एकदम ऐसा मज़ा आ जाए सर जैसा आपको लाइव में आएगा, नहीं होगा। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फॉलोअर लिंक वाला कौन सा है भाई, कौन से ईयर का? 2012। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फॉलोअर लिंक बात कर चुके हैं सर, अरे अपन बात कर चुके हैं उसके बारे में, ठीक है, लास्ट क्लास में ही बात कर चुके थे। तो वेलोसिटी आईसी एंड रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच कॉन्सेप्चुअली खत्म, ठीक है ना? इतनी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, कुछ होने से, है ना? आप बताइएगा। होमवर्क भी मैं कुछ दिया हूं, आगे नेक्स्ट क्लास में जब भी थ्योरी ऑफ मशीन का क्लास शुरू करेंगे, मैं एक्सेलरेशन से शुरू करूंगा, से, क्योंकि अपन शुरू करेंगे प्रोडक्शन वगैरह, ठीक है? और कुछ इसके अलावा आपको कुछ डाउट है तो आप पूछिएगा। आयुष समझ में आया जी? मैं बोला ना कि उसमें क्या है, वैसा फीलिंग नहीं रहेगा ना यार, आप अभी बात कर रहे हो लाइव, मुझे भी मजा आता है क्योंकि जो चीजें होती है ना अलग अलग रहती है। सर जी वो क्लास टाइमिंग वो तो फ्लक्चुएट होता रहता है दीपक, ठीक है? क्विक रिटर्न वाला हेमंत साहू, क्विक रिटर्न वाला कौन सा क्विक रिटर्न वाला कह रहे हो? अच्छा समझा, ठीक है भाई, ये होमवर्क दे देते हैं और नेक्स्ट क्लास में यहीं से बात करेंगे। हेमंत साहू मैं समझ गया, 2007 में ना एक क्विक रिटर्न वाला क्वेश्चन था, तो ये तो यार हो जाना चाहिए, मतलब कॉन्सेप्ट इतना तो मैं बता दिया हूँ, मुझे पता है पहले क्लास से मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ाया है और कितनी सारी चीज़ें दिया है, ठीक है ना? हाँ, एक्सेलरेशन एनालिसिस सिखाऊंगा डियर, ठीक है? टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल गया आपको। और सर आज मैंने क्लास नहीं देख, नेटवर्क प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, ये अपलोड हो जाएगा, ये अपलोड है तो आप बाद में देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है जो कंटिन्यू मतलब रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं ना, वो ये क्लास जरूर देखिएगा, मिस मत करो आपने, क्योंकि ऑलरेडी है ना, इससे पहले 12 लेक्चर्स मेरे ख्याल से, ये 13वां लेक्चर है, तो ऑलरेडी आपने कर दिया है चीज़ें उतनी सारी, तो ये जो बचा हुआ है वो, है ना? हाँ ठीक है, थैंक यू डियर। सर आपके, हाँ ठीक है, मैं ये वाला क्वेश्चन कह रहा था 2007 का, है ना? हेमंत आप भी कह रहे थे, कौन सा ये स्लाइडर वाला क्वेश्चन है ना? क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म वाला ऐसा कुछ दे रखा है, आप देख लीजिएगा, 2007 में आया है। प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन बुक आपके पास होना चाहिए भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास रहने जरूरी हैं, ठीक है ना? अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं टेक्निकल एग्जाम तो और गेट एग्जाम स्पेशली, तो ये बुक आपके पास होना जरूरी है ना? ओ पी, और ये डिस्टेंस दे रखा है आई थिंक 500 mm, है ना? 500 mm दे रखा है, और यहाँ पे ऐसा कुछ दे रखा है, बोल रखा है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म शोन इन द फिगर, क्रैंक 2 रेडियन पर सेकंड से चल रहा है, ये 2 रेडियन पर सेकंड से चल रहा है, 2 रेडियन पर सेकंड ये दे रखा है। उसके बाद नेमिंग दे रखा है ओपी, ये हो गया एस, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर। ये वाला क्वेश्चन आप ढूंढ के करिएगा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है इफ द क्विक रिटर्न रेशियो 1:2, मतलब 1:2 बोला तो आपका क्या हो गया 1:2, मतलब अल्फा बाई बीटा, मतलब बीटा बाई अल्फा कितना हो जाएगा, क्विक रिटर्न रेशियो 2। क्विक रिटर्न रेशियो 2 दिया है और इस क्वेश्चन में पूछा है लेंथ ऑफ द क्रैंक इन mm, लेंथ ऑफ द क्रैंक अगर ये 500 दिया है तो गारंटी ये कितना होगा, बिना कैलकुलेशन के बता दो। अरे मेरी क्लास में मैं बता रखा हूं ऐसे क्वेश्चन जब भी 2 आएगा, है ना, आंख बंद करके एक स्टेप का आंसर है। ये अगर 500 है, अगर आपका
ठीक है, ठीक है। अच्छा, पूरे लेक्चर मुझे लग रहा है कि आप लोग कंटिन्यू है ना, कंटिन्यू रही है तो मजा आने वाला है। ये देखिए, ये देखिए, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 500 है तो ये 250 हो जाएगा। अब इसका दूसरा पोर्शन, हाँ दूसरा पोर्शन में आ रहा हूं, इंपॉर्टेंट तो दूसरा ही पोर्शन है। 250 अपने को पता है भाई, आधा हो जाएगा, कैसे आता है वो भी अपने को पता है, ठीक है ना, मैथमेटिक्स भी पता है इसके पीछे, ठीक है। ये एक लाइन में 1 नंबर अपने को मिल गया, 2 नंबर का था उस समय, 2 नंबर मिल गया। अब दूसरा बोल रहा है एंगुलर स्पीड ऑफ द पी क्यू इन रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड में बोल रखा है, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में। when the block r attains maximum speed during forward stroke, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, इसका मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगा, इसका मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगा, मैं बता रखा हूं, जब ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन कौन सा होगा, अभी ये फॉरवर्ड होगा ना भाई, ये फॉरवर्ड हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज से, तो ठीक है ना, इधर ले जाएगा तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा। कब आपका मैक्सिमम वेलोसिटी आर का होगा, ये मैंने जब क्विक रिटर्न मोशन आपको बताया है उसी समय डिस्कस कर दिया था कि किस तरीके की चीजें होंगी, ठीक है ना, बहुत सारी बातें किया था उस समय बहुत डिटेल में। क्या होगा कि ये परपेंडिकुलर कर दो मैं, ठीक, जो भी आ रहा इस तरीके से, सो एस यहां पे पहुंचेगा, ठीक है ना, मतलब ये आपका इस तरीके से दोनों हो जाएगा, एस पॉइंट हो गया, ये ओ पॉइंट हो गया, और इसमें आपके स्लाइडर में एक पॉइंट और कंसीडर कर लीजिए, मतलब इस पॉइंट के वेलोसिटी और इसमें जो है ये वाला जो पॉइंट आएगा यहाँ पे, ये वाले लिंक में, कौन सा लिंक, पी क्यू में, और आपका जो स्लाइडर का दोनों की वेलोसिटी अगेन सेम होगी, वहां से आप निकाल सकते हैं, वहां से निकाल सकते हैं, क्योंकि स्लाइडर की वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं कैसे, दैट इज व्हाट 250 इंटू आपका जो ओमेगा है 2 रेडियन पर सेकंड दे रखा है, तो दैट शुड बी इक्वल टू, यहां से लेंथ के साथ कर सकते हो, क्लियर है, ठीक है ना। आपको मैं होमवर्क बोल रहा था लेकिन मैं ही बना दिया भाई, फिर भी कोई दिक्कत है तो आप बताइए, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है तब भी बता सकते हैं। मुझे लगता है आज के क्लास के लिए ये इनफ है, इतनी सारी चीजें। मैं नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली मैं प्रोडक्शन शुरू करूंगा, वर्टिकल में मैक्सिमम होगा, अरे बात कर चुके हैं यार एक टाइम पे, मैं बोला था ये चीजें तो और मैं बात करूंगा, ऐसा नहीं है क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म आपका खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। एक्सेलरेशन पढ़ाने के बाद लास्ट में जब आप कंक्लूजन की ओर जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें और क्या क्या चीजें बात किया जा सकता है। मैं उसी समय आपको बताया हूं बहुत सारी चीजें, जो पहली क्लास से अटेंड कर रहे हैं क्या उनको ध्यान है। आप अगर आप बोलेंगे ध्यान है तो आई एम हैप्पी, नहीं है तो फिर तो दिक्कत है भाई, है ना। ध्यान है कि नहीं मैं बताया हूं इस बारे में, किस तरीके से होता है उस समय देखे भी थे, ठीक है। हाँ वर्टिकल हो जाएगा, ठीक है भाई। सो आज के लिए इतना ही है ना, और कुछ भी रहने से आप बताइएगा। थैंक यू सो मच। होमवर्क करके नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे थ्योरी ऑफ मशीन का, लेकिन अगर मैं प्रोडक्शन शुरू करता हूं तो उसके लिए भी रेडी रहिएगा। प्रोडक्शन में भी मस्त टॉपिक से शुरू करेंगे। कोई कह रहे थे आपका सीएनसी कह रहे थे, हाँ ठीक है, थैंक यू। हाँ ये सीएनसी कह रहे हैं तो सीएनसी ठीक है, सीएनसी से ही शुरू करेंगे। मैं सोचा था मेट्रोलॉजी से शुरू करते, जैसा भी है आपका, आप सीएनसी कह रहे हैं तो सीएनसी से शुरू करते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं मैं आपको बता दूंगा, और सीएनसी से करना है या मेट्रोलॉजी से करना है आपको थंबनेल मिल जाएगा। उसके अलावा भी आप प्रोडक्शन में बहुत सारे टॉपिक हैं, कहीं से भी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये जो टॉपिक के नाम मैं बता रहा हूँ है ना, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत रहता है लोगों को, ठीक है। ठीक है डियर, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।